हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग मनी। आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम। आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ सर। सर आ रही, आ रही, आ रही। ओके। अभी अचानक से एक मोमेंटम आई मार्केट में, मैं देख ही रहा था। इसीलिए न्यूयॉर्क सेशन में ना ट्रेड के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेड छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखो कोई न्यूज़ नहीं थी अभी। देख रहे हो ना? सर न्यूज़ है, 8:15 आज थी। यूएस सवा की न्यूज़। सवा 8 बजे थी। हाँ सर। ओके ओके ओके, हो सकता है। तो मेरे पास तो फ्लैश नहीं हुआ न्यूज़ इधर में। कोई बात नहीं, जी मैं तो सर, ऐसे भी ट्रेड कैड नहीं की कर और रहा था। यूएसडी की भी। हाँ जी सर। ओके, कैड की और यूएसडी की। यस सर। ओके। हाँ, मेरे पास तो है किया हुआ, बट मेरे पास कोई फ्लैश नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी। ओके। चलो मैंने ये भी कर दिया। वीडियो साइड कर दिया बिल्कुल। तो गोड़ा कैसा चल रहा है आप लोग का? नीलेश भाई। नीलेश भाई, हाँ हाँ। गोल्ड गोल्ड का ट्राई कर रहे हो आप? मैं अभी बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। अभी अच्छा, बैक गोल टेस्टिंग कर कर रहे हो। मुझे लाइव लाइव में ट्राई नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो दो ट्रेड आज सेट हुए थे, मैंने मैसेज भी देखो किया है गोल्ड के। हाँ हाँ हाँ, देखा मैंने देखा। है ना? ठीक है। हम्म। हाँ। ओके, कल्पेश भाई। यस सर। हाँ जी, गोल्ड का आपने आप चेक कर रहे हो? हाँ चेक कर रहा हूँ सर। आज बना था ट्रेड। हाँ, दो ट्रेड बने थे गोल्ड में। तो हम्म। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सिर्फ गोल्ड पे भी फोकस किया जाए ना स्टार्टिंग के ट्रेडिंग सेशन में, स्टार्टिंग के हम्म। दिनों में, 1-2 महीने के लिए, तो आपका हम्म। परफॉर्म आसानी से क्लियर हो पाएगा। क्योंकि गोल्ड में मोमेंटम बहुत रहती है। और एक मिल ट्रेड, जाता। हम हर दिन एक ट्रेड चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ एक ट्रेड चाहिए। सर ये 5,000 का हमारा अकाउंट है, हाँ। तो इसमें क्या लॉट साइज रखे? पॉइंट 0.02। 0.02। हाँ। आपके पर ट्रेड में जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, $10 के आसपास होना चाहिए। सर 5K के अकाउंट में सिर्फ 0.02 गोल्ड में? हाँ, गोल्ड में। ठीक है सर। गोल्ड में क्योंकि देखो अभी अभी 0.02 का अगर आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस $10 के आसपास आता है। सर ये कैलकुलेशन कैसे मालूम पड़ता है? मैंने तो ग्रुप में डाला है। मैंने ग्रुप में डाला है ना। वो यूरो यूएसडी में के बारे में कुछ डिस्कस हुआ था, लेकिन ये पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? वैसे तो वो वेबसाइट से हम देख लेते हैं, लेकिन मैन्युअली। कोई बात नहीं, वेबसाइट से भी अगर आप देख पा रहे तो भी चलेगा। बस बस वेबसाइट ठीक से भी है। देख सर पा रहे तो चले, हाँ। मिल जाता है। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे हम्म 0.02, जैसे अगर हमको ज्यादा ट्रेड लेने हो हम्म जैसे दिन में, हम्म। उसके हिसाब से है ना? मतलब जैसे अगर हम एक दिन में एक ही ट्रेड ले रहे हैं तो हम 0.05 या 0.1 हाँ नहीं ले सकते? हाँ, ले सकते अगर सॉरी, ये 0.2 जो है ना, ये दो लॉट के जी लिए, दो दो ऑर्डर के लिए है, जो हम लोग फिबोनाची पे जी। हम लोग सेट किया था ना, वो उसके लिए है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। तो अगर आप एक ही ऑर्डर कर रहे हैं तो 04, जीरो जीरो फाइव या। 0.4 या 0.5। यस। सर आप पानी पी लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। सर अभी इसमें ये कैंडल अगर रेड में क्लोज होता है तो 15 मिनट, तो हाँ दोनों मूविंग एवरेज भी नीचे आ जाती है। हाँ, अगर हाँ, एक्चुअल में क्या है, मैंने देखा बहुत लोगों का ऐसा चल रहा है। कैंडल तो हमारी नीचे आ गई, बट हाँ हमारा हाँ। मूविंग एवरेज नहीं आता है नीचे ना, ये क्लाउड पे रहता है। तो क्लाउड हाँ के तुषार भाई ने भेजा था। हाँ, तो इस तरह से फ्री होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे रहना चाहिए। तब आपकी एंट्री सही बनेगी। सही है ना? यस। तो गोल्ड की जो है,
गोल्ड में आप अच्छी मोमेंटम मिलती है और आप इस पे कर सकते हैं। इसमें मैंने मार्क किया सर, 9 बजे अगर हम शार्प ये इसमें वॉच रखें ना, मॉर्निंग में ना तो साढ़े 9 के बीच या पौने 10 के बीच में ट्रेड मिल जाता है। मिल जाती है दूसरी हाँ सर, मैंने भी नोट किया है ये। हाँ, क्योंकि इंडियन जो मार्केट है ना, इंडियन कमोडिटी मार्केट जो है ना, एमसीएक्स वाली, उसमें हम्म। नौ। उसमें 9 बजे ओपन होती है ना, तो इस हम्म। कारण से ट्रेड आपको उस समय मिल सकते हैं। और आराम से आप 12-1 बजे तक फ्री हो सकते हो गोल्ड से। गोल्ड में जो पूरे दिन बैठने की आपको जरूरत है नहीं। जी सर। हाँ चलो, कुछ बैक टेस्टिंग आई है अभी। सर आपने एक कमेंट डाल रखा है मेरे बैक टेस्ट में, वो मुझे समझ में नहीं आया। मतलब एक डाल रखा था, वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, प्लीज देखते उसको भी हैं। क्लियर कीजिए। जी। हाँ अभी हाँ देखो, अभी एक सेशन है आपकी इस डी। हाँ जी, अभी जो 10 AM वाली स्ट्रेटजी है ना, उसकी अभी लाइव चल रही है ना, उसकी टाइमिंग देखो आ गई। हाँ, अभी उसका लाइव चलेगा। हाँ जी, कहाँ चला गया। हाँ जी, देखो आ गई। अभी ये वाली स्ट्रेटजी अच्छी है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ ना कि 50-50% भी स्ट्रेटजी काम कर रही है ना, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे उसमें। अब बस बैक टेस्टिंग अच्छे से आप कर लो। 1 मिनट, इसका तो मैंने मार्क भी नहीं किया है। ये मार्क हो जाएगा हमारा। थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ लोगों का। एक्चुअल में सिर्फ हम लोग 7 लोग ही है अभी आए हैं। 8 से 9 वाली कैंडल मार्क करना है ना। हाँ, 809 वाली कैंडल मार्क करना है। अभी अभी क्या हुआ, मार्केट जो है उसने लो साइड लो ब्रेक किया है, लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हमें तो चाहिए फिर अप साइड की बाय। चाहिए ट्रेड। बाय सेटअप। बाई सेटअप चाहिए। अभी हमारे पास एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक भी मुझे दिख रहा है इधर में। ऑर्डर ब्लॉक या फिर स्विंग लो भी आप बोल सकते हो, इजी करने के लिए। कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो स्विंग लो ही बोल सकते हो अभी। बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्या। तो करने। बहुत सारे लोग ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे। तो सारे ने ग्रुप में डाला है। सर, हमारा इंडियन इक्विटी में पोजिशनल ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी आएगा। हाँ आएगा आएगा। ओके। हाँ जी आएगा, इंडियन मार्केट के लिए भी आएगा। और मैं ऑप्शंस बताने वाला हूँ सेकेंड मंथ से, है ना। फर्स्ट इसमें मंथ में थोड़ा सर वो पोजिशनल ट्रेड स्ट्रेटेजी थोड़ा आए ना, तो क्या है। हाँ पोजिशनल आएगी, हाँ, आएगी पोजिशनल आएगी। पोजिशनल भी आएगी और ऑप्शंस के लिए भी आएंगे। चलो, लगभग लगभग 11 लोग आ गए। हाँ, 11 लोग अपने। चलो शुरू करते हैं फिर, है ना। अभी तरुण भाई तो आने वाले नहीं थे शायद, अच्छा और अच्छा, अमित भाई का क्लास वगैरह चलता रहेगा सर। ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग चरण भाई, कैसा चल रहा है गोल्ड। गोल्ड नहीं सर, मैं यूरो यूएसडी और जीबीपी में किया था बैक टेस्टिंग। गोल्ड में मैं ट्रेड नहीं किया, पर देखा था मैं। अच्छा अच्छा, जी। चलिए कोई बात नहीं। कोई मतलब काम बन रहा है ना, किसी में भी करे काम तो बन रहा है ना, ऐसा नहीं। हाँ, ट्रेडिंग नहीं कर रहा अभी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बैक टेस्टिंग आराम से करने के बाद ट्रेडिंग करना सही रहता है। बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग भी देख रहा हूँ मैं, सेटअप वगैरह हाँ हाँ लाइव मार्केट में। हाँ ठीक। अभी अभी देखो, अभी ये 9 वाली मूविंग एवरेज और 26 वाली दोनों देखो नीचे आ गई है ना। अभी हमारा ये चार्ट जो है ना, अभी इस कैंडल के बाद हमारा अ, ये करना है। इस कैंडल के बाद हमारा बाई सेटअप। उसको सर क्लोज होने देना पड़ेगा ना, अभी जो रनिंग कैंडल है उसको। हाँ, रनिंग कैंडल क्लोज होने देना है। रनिंग कैंडल ना क्लोज होने देना है।
इसमें तो सर सेल सेटअप बनेगा ना, बाय सेटअप तो उसमें बना यूरो यूएसडी में। हाँ, बाई सेटअप का तो नहीं, अच्छा बाई सेटअप हाँ इसमें बना है, बाई सेटअप हाँ इसमें यूरो, बना है। हाँ बाय सेटअप इसमें बना है। हाँ जी, हाँ जी। सर गोल्ड में आप कह रहे हैं कि 15 मिनट की जो कैंडल है उसको क्लोज होने देना है, हाँ, ऐसा क्यों? मतलब है तो सेटअप पूरा दिख रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से बन रहा है, तो हमें वेट क्यों करना है यहाँ पर? नहीं इसलिए ना कि ये कैंडल, अगर ये जो लाइव कैंडल है ना, अगर ये पुल बैक करती है, ऊपर चली जाती है, तो ये वापस से मूविंग एवरेज ऊपर चला जाएगा। ओके। हाँ अच्छा, कोई भी कैंडल 15 मिनट की क्लोजिंग होने के बाद हमें यहाँ 3 मिनट में देखना है? हाँ हाँ हाँ, ये नहीं नहीं, कोई भी कैंडल नहीं, मतलब ये अभी के लिए बोल रहा हूँ, जैसे ये वाली 9 की जो मूविंग एवरेज है ना, 9 की और 26 की, ये अभी तक हाँ। इस लाइन के नीचे आई आनी चाहिए ना, क्लाउड के नीचे आनी चाहिए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लाउड नहीं दिख, ठीक है ठीक है, दिख गया मुझे, ठीक है सर, ठीक है, समझ गई। हाँ, थैंक यू। ठीक है, अभी चलो इसको चेक कर लेते हैं आराम से। इसमें सर इम्बेलेंस में एंट्री लेनी। हाँ, इम्बैलेंस बनी नहीं है अभी तक, हाँ इम्बेलेंस में लेनी। इम्बैलेंस बनी मेरा नहीं है। सुबह में स्टॉप लॉस हुआ था इस, यही हाँ सेम हाँ। पोजिशन, सेम सिनेरियो था हम्म 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 बाय सेटअप का। हम्म, हम्म, हम्म। चलो तो अपने स्ट्रेटजी पे बात करें फिर आगे, नहीं हाँ कुछ और स्ट्रेटजी पे, क्योंकि ये दोनों नहीं सर, अभी हाँ, सभी लोग आ गए, 13 13 13 लोग तो आ गए केवल ना, आ गए। हाँ चलिए। तो बात कर करते हैं, देते। अभी अभी गोल्ड की ये जो कंडीशन है ना, आप याद रखना कि ये जो लाइव कैंडल चल रही है ना अभी, अभी देखो इधर टाइमर चल रहा है, ठीक है, 50 सेकेंड बाकी है अभी, ठीक है। अब ये कैंडल यस। नीचे ही रहती है ना, तो ये मूविंग एवरेज जो है क्लाउड से आगे नीचे आ जाएगा, सही है। अभी क्या हम्म। है, इसके बाद हमें इसके बाद हमें 3 मिनट्स की तरफ मूव करना है। एक इम्बेलेंस है, बहुत ऊपर है। हाँ ऊपर है, लेकिन उस हाँ इम्बैलेंस को भी वहाँ पर। मार्क कर सकते हैं, ऐसे ही उस इम्बैलेंस के पास ट्रेड भी शायद बन गई है। अभी आप देखेंगे ना, तो इधर भी एक ट्रेड बनी है, इधर में है ना, हाँ सर बन एक ट्रेड गई, बन गई। हाँ वो बन गई। अभी और ये, तो फिर हमें दूसरा। हाँ ऐसे प्राइस अगर इसके पास भी जाएगा तो भी ट्रेड होगा, क्योंकि फिल हुई नहीं है ना अभी भी, ये फिल नहीं पूरी हुई नहीं। है। तो हम्म, ट्रेड अगर इसके पास भी आ सकता, देखो अब क्लाउड देखो वापस से जो 26 है ना, देखो क्लाउड में वापस चली गई, देख रहे हो ना, ये प्रॉब्लम आती है सबों के साथ। पुल बैक हुआ इसलिए। ये पुल बैक आया ऊपर, एक क्लोज होनी चाहिए बिल्कुल। और एग्जैक्ट वो खत्म होने के टाइम ही पुल बैक आया। हाँ, ठीक है। तो ये बहुत बार प्रॉब्लम करती है, क्योंकि ये एक्चुअल में एसएमसी नहीं है ना, ये लैगिंग इंडिकेटर है। तो इसमें क्या होता है, क्लोजिंग का वेट करना है। एसएमसी में क्लोजिंग का वेट नहीं करते, उसमें तो पहले ही एंट्री करते हैं, सही है। वो ठीक है, इम्बेलेंस को टच कर देगा। हाँ ये इम्बैलेंस को टच करेगा। बाकी जो ये प्रॉब्लम जो हो रही थी ना सबों के साथ, वो मैंने सोचा एक बार चलो लाइव दिख रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही नहीं थी। ये लाइव एग्जांपल बढ़िया था। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं हाँ क्या सर, है। ये बहुत अच्छा था। हाँ ठीक, अभी देखो ये चल रही है मार्केट इसमें। अभी इसमें सर इम्बेलेंस में ले लेते हैं एंट्री। हाँ इम्बैलेंस हाँ देखो ये बन वो गई है वाला, ना। उसके ऊपर वाला भी। हाँ उसके ऊपर भी इम्बैलेंस बनी है, हम्म। दो इम्बैलेंस बन गई। अब 1 मिनट का चार्ट है ना, तो इतना फास्ट चलता है कि आपको, अच्छा, मुझे लग रहा है कि आज ट्रेड मिल जाना चाहिए इसमें एक, ठीक है। चलो इसको छोड़ते हैं, अभी हम लोग लाइव यस। जो स्ट्रेटजी है ना उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यस। ये 9 और 26 जो है दोनों ही नीचे आ गई, ओके। तो आपको इस तरह से अपना देखना है। मैं थोड़ा इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हाँ जी, अभी जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ ऐसे तो, गोल्ड पर हाँ एक्चुअली 0.020 लेना बोले रहे थे ना आप? 0.20। आ, हाँ 0.02। 0.02, हाँ। उतना लेने से 10 10 डॉलर का नहीं जाता है सर, कभी 25 ऐसा इतना आता है। स्ट्रैटेजी पर बैक टेस्ट किया, मैंने ट्रेड नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन 25 28 30 इतना इतना हो जाता है। ओके। अगर 10 पॉइंट 0.010 लेने से
8 पॉइंट 10 पॉइंट $10 $12 इतना जाता है ओके सर। एक्चुअली मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ उसको थोड़ा ज्वाइन कर लिया। मेरा थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम है स्लो नेट है इसलिए स्क्रीन हाँ क्लियर या नहीं दिखता है तो मोबाइल में मैं देख लूंगी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप ज्वाइन करो। हाँ वो वेट हाउस वेटिंग में है। ओके चलो, रिक्वेस्ट आएगी तो मैं ज्वाइन कर दूंगा। चलो, अभी काम की बात है कि हमें क्या करना है, चलिए मैडम, कल्पेश भाई, अभी सबसे यस पहले सर। अपने को वीकली चार्ट पे जाना है। ये करेंसी पेयर की सेटिंग है, यस सर। करेंसी पेयर की है ना। ओके, ये गोल्ड की जो एक सेटअप थी, मैंने अलग से बता दिया है गोल्ड के लिए। गोल्ड में और कोई सेटअप मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड की थोड़ी कुछ सेशन के बाद मैं दूंगा, अच्छा रहेगा। गोल्ड में एक पेयर फोकस करो, अच्छा रहेगा। अभी ये जो स्ट्रेटजी है गोल्ड में, इसमें क्या, ये तो है बिल्कुल जैसे ये वाली बताया था ना मैंने, ये वाली 1 घंटे की विंडो है ना, 1 घंटे में ही सारा ट्रेड वगैरह होता है। देख रहे हो स्क्रीन को? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया कि हमारा 1 घंटे का जो हाई और लो है उसमें से कोई भी ब्रेक होना चाहिए, स्टॉप लॉस जानी चाहिए। उसके बाद हम लोग वापस से पुल बैक देखते हैं, पुल बैक में इनबैलेंस और पुल बैक इनबैलेंस पे एंट्री। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में इधर यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? दोनों चीजों को यस। कोरिलेट कर पा रहे हो? यानी यस। जो यस सर। जो जो स्ट्रेटजी इधर हम लोग यूज करने वाले या कर रहे हैं कि 1 घंटे की हम लोगों ने स्टॉप लॉस हंट किया, और उसके बाद हम लोग पुल बैक में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है ना, और हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर को ये काउंट नहीं कर रहे, चेंज ऑफ कैरेक्टर को नहीं देख रहे। हम लोग सिर्फ इम्बैलेंस पे एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत फास्ट बनेगा और बहुत सारी चीजें फास्ट तरीके से वर्क करती है, तो कभी कभी एंट्री करने का मौका नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग वापस आ जाते हैं, हमें सबसे पहला जो चार्ट लेना है वीकली का, और ट्रेड हम लोग करने वाले हैं 5 मिनट में। ये जो ट्रेड है, ये इंट्राडे और स्विंग दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्राडे अगर करना है तो 5 मिनट का चार्ट रखेंगे, और स्विंग करना है तो 30 मिनट और 50 मिनट का चार्ट आप रख सकते हैं। ठीक है ना। एक मिनट सर, टाइम दोबारा बोलिए। जो सेटअप हमारा है, हम लोग सेटअप हम्म। जो स्टार्ट होगी ना वो वीकली चार्ट से करेंगे। और ट्रेड अगर करना है ना, तो ट्रेड के लिए, इंट्राडे के लिए 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करेंगे। और स्विंग हम्म। स्विंग करना है तो 30 मिनट का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट चार्ट इस्तेमाल करेंगे। 30 मिनट और 15। हाँ, 15 मिनट और 30 मिनट। ठीक है, वो स्विंग के लिए, और वो स्विंग के 5 मिनट वाला इंट्राडे। लिए, इंट्राडे के लिए। और वीकली कॉमन रहेगी हायर टाइम फ्रेम। हाँ, वीकली से हम लोग रिसर्च अपनी स्टार्ट करेंगे, और वीकली से हम लोग डेली से फिर 4 घंटे में, इस तरह से 3 टाइम फ्रेम स्विच करेंगे। ओके। बट हमारा इधर का जो राइट साइड का जो टाइम फ्रेम है ना, वो हमेशा 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, जैसा आपको ट्रेड, एक विंडो में आपको ट्रेड करना है, एक में आपको रिसर्च करनी है। ठीक है, यस। और यस। मैंने क्या किया, दोनों चार्ट को लिंक कर रखा है। आप ये सबसे नीचे में आप देखोगे, लेफ्ट साइड में डिलीट रिमूव ऑब्जेक्ट है ना, उसके ठीक ऊपर एक बटन है जिसमें दोनों चार्ट को आप लिंक कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है कि जो भी आप ड्राइंग इधर करेंगे, जो भी ड्राइंग आप इधर करेंगे, आप इस समय इधर भी चेक कर पाएंगे, राइट साइड भी चेक कर पाएंगे। सही है ना। सर हमारे फ्री वाले में वो आता नहीं है शायद। फ्री वाले में 2 चार्ट है। अच्छा, 2 चार्ट रहेगी तभी आएगा ना। हाँ नहीं आता है, 2 चार्ट उसमें हाँ नहीं आता हाँ है। हाँ, 2 चार्ट नहीं आता। चलो ठीक है, कोई बात हाँ, नहीं, तो 2 स्क्रीन। ठीक है, ओके। अभी ऑर्डर ब्लॉक, आपको पता है सबों को ऑर्डर ब्लॉक? यस यस सर। सर। सर ये सिर्फ यूरो यूएसडी में ही देखना है? जितने भी फॉरेक्स पेयर है ना, जितने भी पेयर हैं ये यूएसडी वाले, जिसमें यूएसडी है, सिर्फ गोल्ड छोड़कर, हाँ। ठीक है, गोल्ड में नहीं देखना है। जी सर। ठीक है, जीपी और ये सारे जो पेयर है ना यूएसडी वाले, सारे में आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसे किसी में ही वर्क कर सकता है, किसी में ही वर्क करता है, लेकिन सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना है। अगर ट्रेड इसमें नहीं मिल रही है 7 पेयर में, तो ही आपको दूसरे पेयर में ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। सही है। और ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये स्ट्रेटजी थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए ये स्ट्रेटजी जो है बहुत अच्छे से काम करती है। टाइम लेती का मतलब क्या है, कि आपकी रिसर्च में टाइम लगता है। इसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है बहुत अधिक फिल्टर हो जाती है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक हमें पता है पहले से, है ना, पता है ना। यस यस सर। अ, इस कैंडल को एज ए ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। यस। ठीक है, अगर ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ा, ऑर्डर ब्लॉक 2-3 तरीके से ड्रॉ करते हैं हम लोग, बट सबसे सिंपल जो तरीका वो है
कि मार्केट जब अप जाता है तो अप जाने से पहले एक अपोजिट कैंडल यानी डाउन साइड कैंडल का लो और हाई हम लोग मार्क कर लेते हैं। कभी कभी हम लोग बॉडी भी मार्क करके काम कर सकते हैं, बट दोनों में ज़्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि इतना तो पता चल ही जाता है कि मार्केट में इस जगह पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, और ये सपोर्ट को थोड़ा अगर चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से, और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए मैंने सिंपल तरीका एक बॉडी वीक टू वीक रखा है। सही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। बहुत सारे वीडियो में मैंने बॉडी टू बॉडी भी बताया होगा, और दोनों ही तरीका सही है ना। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं इधर देख पा रहा हूँ, तो ये है आपका, ये दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक है। और ऑर्डर ब्लॉक का एक और नाम है POI, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत जगह पे आप POI देखते होंगे, पढ़ते होंगे, और बहुत जगह पे ऑर्डर ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। तो ये हो गई बाई साइड के लिए, और ये हमारा हो गया अप साइड के लिए। ठीक है, कहीं कुछ ऐसा लगे कि कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ, मैंने और भी चीज कंसेप्ट रखा है माइंड में, तो आप मुझे एक बार बोलना, मैं क्लियर कर दूंगा। यानी डाउन साइड की कैंडल एक चाहिए बिल्कुल मार्केट अप जाने से पहले। अभी देखो ये वाली जो कैंडल देख पा रहे हो ना, ये वाली कैंडल जो आप देख पा रहे हो, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। और ये वाली कैंडल आप देख पा रहे हो ना, ये वही। लेकिन इसमें क्या है, प्रॉब्लम है, इसमें बॉडी छोटी है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में बॉडी सही से रहनी चाहिए, मतलब पिन बार कैंडल नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग ट्रेडिशनल टेक्निकल में पढ़ते हैं ना, फिन बार कैंडल, डोजी, ड्रैगन फ्लाई कैंडल, है ना, तो वो उस तरह से नहीं होनी चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा देखो इस तरह से होनी चाहिए, यानी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, सब कुछ। निश्चय। और भी कुछ एग्जांपल है तो मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे ये मार्केट डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आने से पहले एक बार प्लस में था। एक्चुअल में क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक का इसमें रोल क्या होता है कि जैसे हम लोग तो छोटे मोटे क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, हम लोग छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं ना, तो उनकी ट्रेडिंग जो होती है ना, काफी बड़ी ऑर्डर होती है। तो अभी ये जो ऑर्डर प्लेस होती है ना, तो इस ऑर्डर के लेवल के पास जब प्राइस वापस से जाती है, तो वापस से ये रेजिस्टेंस मिलता है इसे। यानी कि दूसरे जो रिटेलर्स होते हैं ना, इस लेवल का इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए करते हैं। जैसे ये एक बार मार्केट ने इस बार इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, अभी वापस मार्केट ने पुल बैक लिया, और इसी जगह पे एक बहुत अच्छी सेल सेटअप बनी है, वापस से तीसरी बार बनी है। और चौथी बार इसने इस जगह पे थोड़ा ब्रेक किया, लेकिन वापस से मार्केट नीचे की साइड आई। देख पा रहे हो इसका रोल, यस सर। यस सर। इंपॉर्टेंट देख पा रहे हो? हाँ जी। यस और सर। और इसके साथ साथ क्या है कि एक ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल ऊपर भी बना हुआ है। तो ये दोनों चीजें आजू बाजू है। तो आप देखोगे कि दोनों चीजें अपने अपने लेवल पे काम कर रही है। नीचे वाली जो ऑर्डर ब्लॉक थी, उसने इन लेवल पे काम किया, फिर ऊपर अगर इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, तो ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिया मार्केट को। ठीक है, तो ये चीजें लगभग लगभग इस तरह से काम करेगी। जब जब ऑर्डर ब्लॉक पे पास प्राइस जाएगी, तो प्राइस को एक रिवर्सल मिलने की चांसेस बहुत अधिक रहती है। ठीक है, तो फिलहाल आ जाते हैं हमारे। सर हाँ जी। सर एक मिनट। सर जैसे यहाँ पे जहां पे पुल बैक आता है वो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे बीच में भी अगर हमारा एक हल्का सा मतलब पुल बैक आता है जहाँ पे हाँ चेंज जी। ऑफ कैरेक्टर नहीं बनता, सिंपल एक ब्लैक कैंडल्स दिखती हैं, तो हाँ हम जी। इसको इग्नोर करना होता है, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता ना? आ, एक मिनट एक मिनट, मैं एंट्री एक बना लेता हूँ, है ना, मतलब एंट्री बना नहीं जी लेता हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो ट्रेड कर ही नहीं रहा हूँ। ये 58 पॉइंट्स का है, और हमें चाहिए 1:3। अब देखते हैं जाता है या नहीं जाता। 1:3। जी सर। चलो ये ठीक है, अभी हम्म। तक तो प्रॉफिट में ही है। वन इज टू जी वन सर। इज टू टू जो है ना, आसानी से आ जाता है। 1:2 जो है ना, आसानी से आ जाता है। 1:6, 1:6, 1:5, 2। ओके, तो अभी हम लोग आ गए इधर। अभी देखो, सबसे
अभी जो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक बनी है वो कौन सी है? अभी मैं क्या करूंगा, बॉक्स नहीं ड्रॉ करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, चलेगा? देखो ये मैंने ड्रॉ यस। किया, ठीक है। क्योंकि हमें ऑर्डर ब्लॉक के लो से ज्यादा मतलब होता है, मतलब अप साइड अगर ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो हम इसे लो से ज्यादा मतलब होता है, और डाउन साइड का मतलब कि सेल वाला जो है अगर है तो उसके हमें हाई से मतलब होता है, यानी कि हमें दो ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से दिख रहे हैं। अभी करंट में मार्केट जो है ना, करंट में जो मार्केट है वो इस ऑर्डर ब्लॉक को बनाकर नीचे की इस तरफ मूव कर रहा है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट की जो डायरेक्शन है डाउन साइड हो गई है। अगर फिबोनाकी, जबकि मैं फिबोनाकी इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। फिबोनाकी मैंने इस्तेमाल पूरे सेशन में नहीं किया अभी तक। देखो, देख पा रहे हो, वीकली हाई है और वीकली लो है। अभी 81 72 के पास प्राइस आई, और आराम से इसने 45 और सॉरी 44 54 और 45 दोनों को टच किया, यानी टारगेट हमारा पहला डन हो गया। याद है आप लोग को, प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस वर्कशॉप में? यस सर। ठीक है। तो फिबोनाकी में कभी कभी जब हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना, इसके कारण से मैंने फिबोनाकी अभी शामिल नहीं किया है। अभी इसी चीज को, जो डायरेक्शन है ना मार्केट की, उसको पता करने के लिए मैं ऑर्डर ब्लॉक और कुछ एसएमसी टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिया अभी इस कैंडल को, और इस कैंडल का लो मैंने मार्क किया। ये वीकली चार्ट है हमारा, ठीक है। यानी कि जब तक मार्केट इस लो को वापस से ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग ये मानेंगे कि मार्केट जो है डाउन साइड है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये वापस से अगर ब्रेक नहीं होता है जब तक, तब तक मार्केट हमारे लिए डाउन साइड है। या नीचे के ऑर्डर ब्लॉक जो है वो, एक तो ये वाले हैं और दूसरा ये वाला है, ठीक है। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, और ये नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो वीकली का काम हमारा हो गया, वीकली पे हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। और वीकली पे हम लोग कुछ अगर ये दिख रही है फेयर वैल्यू गैप अगर दिख रही है तो वो भी हम लोग मार्क कर लेंगे। ये वीकली इम्बैलेंस, ओके। अब हम लोग आते हैं डेली के चार्ट पे। और कोई इम्बैलेंस दिख रहा है क्या जो अनफिल्ड हो? ये भी इम्बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक के बाद इम्बैलेंस मार्क कर लिया। अभी हमें क्या करना है? सर ये ऊपर आपने जो लगाया ना वहां पर एक हम्म, बैलेंस है, ब्लू लाइन है ना वहां पर, हाँ एक इम्बैलेंस है, ये तो है। ऊपर वाला। नहीं वहां पर नहीं, साइड अच्छा में, ये हाँ वहां वाली, पर। हाँ ये अच्छा हाँ वो हाँ, imbalance। यहाँ चलो, पे। हाँ चलो, बहुत छोटी सी है, हाँ एक इम्बैलेंस है, सही। तो ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद इम्बैलेंस। तीसरा काम हमें ये करना है कि सबके स्विंग हाई और लो मार्क कर लेने हैं, ठीक है। यानी बाई साइड स्टॉप लॉस, लिक्विडिटी, और सेल साइड, ये सब हम लोग मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी अनफिल्ड हैं, ऐसे फील्ड वाले भी बैक टेस्टिंग मार्क करना ही है, लेकिन अभी मैं सिर्फ फील्ड अनफिल्ड वाले को मार्क कर रहा हूँ। ये प्रोसेस आपको या वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, डेली बेसिस पे कर सकते हैं। हम्म। सबको टाइम के बारे में इतना लोग कंफ्यूज क्यों है? सबको पता है, ग्रुप में डाला हुआ है फिर भी। हम्म। आज इवनिंग को अमित ऑनलाइन जूम मीटिंग क्लास है क्या? सेंड। अमित भाई को बोल देना है। चलो, मैं अमित भाई को लिंक शेयर कर देता हूँ। नहीं वो ईमेल में देख लेना। हाँ मैंने भेज दिया, ठीक है। तो ये मैंने वीकली का सारा मार्क कर लिया। अभी क्या कर लेते हैं, इसको रीनेम कर देता हूँ मैं, आसानी से ये करने के लिए। आप लोग को टेम्पलेट बनाना आता है ना? टेम्पलेट सेव करना आता है ना इस तरह से? नहीं नहीं, कैसे करने का? हेलो। हाँ हाँ, नहीं पता? नहीं पता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं। देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, जैसे वीकली वीकली वीकली,
बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, वही मंथली का आ गया। क्या करना है ना, किसी भी इस तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये अगर ड्रॉ करते हैं, उस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपको इधर में जो भी नोट करना है, जैसे ये वीकली बाई साइड लिक्विडिटी है, ठीक है ना, सही है। ये इतना टाइप करने के बाद आपको इधर जाना है, सेव एज टेम्पलेट करना है, सेव एज टेम्पलेट टीम, ठीक है। जो भी नाम आपको डालना है, नाम देंगे, ये सेव हो जाएगी। ओके, उसके बाद देखो, ये जो मैंने अभी सेव किया, उस पर वापस से राइट क्लिक करोगे, टेम्पलेट में आओगे, और ये मैंने अभी जो सेव किया ना, इसको क्लिक करेंगे, देखो सेव हो गई, इधर में आ गया ना, WBSL। देख पा रहे हो नीलेश भाई? हाँ हाँ। समझ हाँ गए? देख देख पा रहा हूँ। हाँ समझ गए देख ना? पा रहा हूँ। हाँ हाँ। समझ गया। हाँ जी। तो अभी हम मैंने क्या किया, वीकली में इस तरह से सारे स्टॉप लॉस को मार्क कर लिया, जहां जहां स्टॉप लॉस मार्केट ले सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, सब क्लोन कर रहा हूँ लाइन को, और क्लोन करने के बाद वापस से जहां जहां प्लेस होना चाहिए प्लेस करते रहो। अभी हमारा सेकंड वर्क स्टार्ट होता है, डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे आ गए, डेली चार्ट पे काम हमारा सेम स्टार्ट होगा। अभी हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है डेली चार्ट पे, अभी इसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि जैसे ये हाई इसकी ना टॉप पे होनी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक की जो हाई होती है ना, टॉप होनी चाहिए, लेकिन इसमें टॉप है नहीं, और हमें कोई दूसरा और दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल इसके लिए मैंने ये मार्क कर लिया। अभी हमारे डाउन साइड में देखो कि ये वाली जो डाउन साइड वाली कैंडल है, वो सबसे लो है, तो ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यानी मार्केट जो है इस रेंज से लेकर इस रेंज में अभी मूव कर रहा है। ठीक है, अभी हमें जो काम हमने वीकली में किया ना, अभी हमें वापस से डेली में करना है। डेली में कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस हमारा हो सकता है, जैसे देखो आज के लाइव एग्जांपल को मैं दिखाता हूँ। अभी ये वाली कैंडल है, डीलिंग रेंज। नहीं डीलिंग रेंज नहीं है ये, एक्चुअल में स्टॉप लॉस हंट है, यानी कि LG बोलते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब, जो पहले डिस्कस मैंने कर रखा है, ये वाली। ठीक है, अभी ये डेली कैंडल पे मैंने मार्क कर लिया हाई और लो। डेली के जो कैंडल का रेंज होता है ना, डेली के रेंज यानी कि हाई और लो, उसको भी मार्क करना है। और मार्क करने के बाद इस तरह से अपने टेम्पलेट तो सेट करना है। ये काम जो है आप वीकली और डेली दोनों, वीकली चार्ट पे तो वीकली करना है, डेली चार्ट पे आपको हर दिन करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 4 घंटे के चार्ट पे आ जाना है। बहुत सारे लेवल बन जाते हैं, लेकिन ये काम एक्चुअल में करना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बिना आपका ट्रेड मिलेगा नहीं। आज के जो लाइव ट्रेड है ना, वो भी शायद बन रहे हैं, वो भी उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, वीकली से आ गए डेली, डेली से आ गए हम लोग 4 घंटे पे। 4 घंटे पे वापस सेम काम, इम्बैलेंस, जहां जहां पे इम्बैलेंस दिख रहा है इम्बैलेंस मार्क कर लेना है। ये डेली 4 घंटे के इम्बैलेंस है, सेल साइड, और सॉरी ये ऑर्डर ब्लॉक लिया, सेल साइड इम्बैलेंस। उसके बाद ये भी एक इम्बैलेंस थी, लेकिन ये शायद फिल हो गई है। हाँ जी, ये खत्म है। ओके, अभी हमारे पास बाई साइड में एक इम्बैलेंस है। ठीक है, जब 4 घंटे पे आ जाते हैं, वीकली का और डेली का ज़्यादा यूज है नहीं, लेकिन उसके लेवल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्क करना जरूरी है।
अभी जब 4 घंटे पे आ जाते हैं तो हमारी जो एक्चुअल जो वर्क है ना, हाँ जी, एक्चुअल जो वर्क सही है ना अभी स्टार्ट होती है। अभी एक्चुअल जो वर्क है चल स्टार्ट जाता होने है का आगे। मतलब ये है कि आपको थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ, अभी 4 घंटे पे एक्चुअल वर्क स्टार्ट होने का ये मतलब है कि हमें ये समझना है कि मार्केट जो है, प्राइस जो है, मूव क्यों करता है। तो पहले भी डिस्कशन हुई है कि मार्केट या तो स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मूव करता है, या फिर इन सब जो इम्बैलेंस है ना इसको फिल करने के लिए मूव करता है। मार्केट के मूव करने का यानी मार्केट मेकर्स जो होते हैं, मार्केट मेकर्स का मतलब क्या, जो बड़े प्लेयर हैं और जिन्होंने मार्केट को बनाया है, जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं। तो मार्केट को दो ही तरीके से, दो ही कारण से मूव कराते हैं, या करते हैं या मार्केट होती है, जो भी है, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। बट दो ही चीजें हैं जो हमेशा हमें देखना है मार्केट में। पहला, क्या कोई स्टॉप लॉस है जो मार्केट लेने वाला है, कोई ऐसा लेवल जहां पे बहुत सारी लिक्विडिटी है जो मार्केट ग्रैब करने वाला है, या फिर कोई इम्बैलेंस है क्या जो मार्केट फिल करने वाला है। यहाँ तक सबको क्लियर यस यस सर। सर। है ना। और यस इस सर। और इन दोनों दोनों चीजों के अलावे मार्केट तीसरी तरह से मूव तभी करता है जब मार्केट में कोई न्यूज हो, और न्यूज में हमें कोई काम करना नहीं है, तो न्यूज का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी मैं इतने सारे लाइन मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, अभी मैं सबको डिलीट करूँ तो चलेगा? क्योंकि बहुत सारी लाइन देखने से क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग या तो कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर कभी कभी चीजें जो काम की चीजें वो दिखती नहीं है। ठीक है। यस सर स्क्रीन यस। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, जब ट्रेड करता हूँ ना, तो मैं जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है रखने के बाद सारे डिलीट कर देता हूँ। और ये मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, हर दिन मैं रात को 8 बजे 10 बजे जब भी मैं ट्रेड करके हटता हूँ तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। चलिए, ये मैंने सारा डिलीट कर दिया। अभी जो इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे पास वो है, सबसे पहले ये वाली एक इम्बैलेंस, क्लियर। दूसरा, मुझे एक छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 4 घंटे पे, ये भी मैंने मार्क कर लिया। डेली ऑर्डर ब्लॉक, चलो डेली ऑर्डर ब्लॉक का टेम्पलेट नहीं है। मैंने पहले ही बोला था इस ट्रेड में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो इसीलिए आराम से आपको अ, हर कुछ को समझना है और वर्क करना है। एक्चुअल में जो ट्रेडिंग होती है ना ये होती है, हम लोग जितने भी सिस्टम को अभी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब सारी शॉर्टकट है, उसमें आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला, उससे सिर्फ आपके टारगेट पूरे होंगे, पैसे बनेंगे, परफॉर्म क्लियर होगा। बट एक्चुअल जो ट्रेडर है ना, आप इस तरह की स्ट्रेटजी से बनते हो, जैसे फिबोनाची है, क्लाउड है, या ये वाली एसएमसी का पूरा सेट है। तो आराम से आप लोग देखो। तो ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया रिसेंट, और मैंने एक फिबोनाची सॉरी इम्बैलेंस मार्क किया। दो चीजें मार्क करने के बाद एक थर्ड मुझे चाहिए, और क्या, इम्बैलेंस, ये लिक्विडिटी ग्रैब। तो लिक्विडिटी ग्रैब के लिए मेरे पास ये वाले एक लेवल है, ये वाला एक लेवल है, और ये जो है ये 4 घंटे की बाई साइड लिक्विडिटी है। और उसके बाद एक जो है अभी तुरंत बनी है शाम के वक्त, एक बहुत अच्छा ट्रेड है जो शायद मैंने मिस कर दिया है। चलिए मैडम, याद आया कुछ, चार्ट मैंने भेजा था आपको। हाँ सर याद है। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने इसलिए बोला था कि मैं आज सेशन में बताने वाला हूँ, इस कारण से आपको भेजा था। कोई बात नहीं। तो अभी अ, सब लोग देख पा रहे हैं, एक लिक्विडिटी ग्रैब जो है इधर में हुई है, ये 11:30 की कैंडल है 23 जनवरी की। ओके। उसके बाद मार्केट को इस कैंडल के नीचे आना चाहिए था, बट ये नीचे आया नहीं। तो जो मार्केट जो है स्टॉप लॉस जब लेता है ना, तो स्टॉप लॉस इस तरह से क्लिक होने के बाद वापस से मार्केट नीचे आनी चाहिए, तभी स्टॉप लॉस हमारा हंट माना जाता है, यानी लिक्विडिटी ग्रैब मानी जाती है। अगर ये मार्केट कंटिन्यू चला गया इसका मतलब है ये ब्रेकआउट है। सही है ना। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो हम लोग ट्रेड की एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी स्टॉप लॉस हमारे ही हिट हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी है, जैसे मैंने क्लाउड में भी एग्जांपल दिया ना, कि किस किस चीज का वेट करना है। अभी ये वाली कैंडल जो है
ये वाली जो कैंडल है इसका स्टॉप लॉस हंट हुआ, ये लिक्विडिटी गई, लेकिन मार्केट वापस से नीचे नहीं आया। लेकिन जो दूसरी कैंडल बनी है उसकी स्टॉप लॉस हिट हुई, लिक्विडिटी गई और मार्केट वापस से नीचे आ गई। यानी इस तरह के कैंडल हमें चाहिए। सर वो रनिंग कैंडल चाहिए या फिर क्लोज हुई होनी चाहिए? नहीं, इसमें क्लोज नहीं चाहिए, इसमें रनिंग कैंडल चाहिए। ठीक है। ये जो कैंडल बनी तो है फिर ना, ये प्रीवियस कैंडल जो बनी है, इस तरह जो प्रीवियस कैंडल बनी है ना, इस प्रीवियस कैंडल के हाई लो को हमेशा हम लोग कंटिन्यू बेसिस पे मार्क करना है। जैसे जैसे कैंडल बनती जाएगी ना, जैसे ये वाली हम्म, प्रीवियस कैंडल क्लोज होगी और जो कैंडल लाइव रहेगी उस पर तो हमें एक्चुअल ट्रेड ही करना है। ओके। ठीक है ना। तो अभी की जो कैंडल मैंने 15:30, 15:30 आज की कैंडल को मैंने मार्क किया, जैसे 1 घंटे के चार्ट पे कर रहे थे ना, उस तरह से मैंने मार्क किया। और मार्क करने के बाद वापस से मार्केट को हमने चेक करना है। अभी जो मैंने बताया था कि 5 मिनट की कैंडल का काम है, तो अभी हमें दो चार्ट पे मैं आ जाता हूँ। तो कितने सारे पॉइंट्स ये बता रहे हैं, कितने सारे कॉन्फ्लुएंस जो है बता रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। पहला, एक ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर, उसके ठीक नीचे एक इम्बैलेंस है 4 घंटे की। जैसा कि हम लोग को 4 घंटे के इम्बैलेंस पे ट्रेड करना है नहीं, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि मार्केट क्या रिवर्स हो सकता है। और तीसरा क्या है, एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई है बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस के पास में। यानी तीन चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि हमें मार्केट में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मैंने 4 घंटे के चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज कर दिया है। अभी मैं आ जाता हूँ। ठीक है। अभी जो बेसिक चीजें हमें पहले से पता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है। ये जो मार्केट लिक्विडिटी ले जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, डाउन साइड के ट्रेड देखने हैं। अगर मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी लेता है तो हमें अप साइड की ट्रेड चाहिए। अगर मार्केट अप साइड का लिक्विडिटी लेता है तो हमें डाउन साइड की ट्रेड चाहिए। अभी मुझे अ, चाहिए एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। मुझे चाहिए एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, और एक चेंज ऑफ कैरेक्टर और दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम में अगर स्विच करेंगे 3 मिनट पे, तो ये चीज़ें थोड़ा अच्छे से दिखेगी। ठीक है। ये 3 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरह से दिख रहा है, और ये भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद तुरंत चाहिए हमें इम्बैलेंस। जैसे ये वाली इम्बैलेंस आप यूज कर सकते हो जिस पे मार्केट आया नहीं है। ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है मुझे इधर में। ऑर्डर ब्लॉक का ज्यादा इस्तेमाल होता है स्टॉप लॉस रखने के लिए, हमारे जो ट्रेड होते हैं ना उसके स्टॉप लॉस रखने के लिए। तो आप जब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हो तो चांसेस कम होते हैं हिट होने के। मैंने 1 मिनट के चार्ट पे स्विच किया क्योंकि मुझे 5 मिनट पे ट्रेड दिख नहीं रहा था, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी कंसेप्ट क्लियर करना है, बाकी तो बैक टेस्टिंग आप लोग करेंगे। और ट्रेड आपको 5 मिनट पे ही करना है, ठीक है, 1 मिनट पे नहीं करना। 1 मिनट बहुत फास्ट है। ठीक है। 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है। उसके सर 5 मिनट बाद में करना है तो 3 मिनट में नहीं करने का है ना? और 1 मिनट में नहीं करने का है ना? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट अमित भाई, मैं आपको आपसे बात करता हूँ। देखो, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर लिक्विडिटी ग्रैब पहले हमारा हो गया, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें क्या चाहिए, इम्बैलेंस चाहिए। ये तीन कंडीशन जो है ना वो सारी देखो मैच हो रही है इस जगह पे। पहला हमारा एलजी हो गया, दूसरा लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, और थर्ड वन हमारा हो गया इम्बैलेंस। तो 1 मिनट का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि सारी सेटिंग सारे सेटअप जो है ना मुझे दिख रहे हैं। और अपने को ट्रेड जो है ना अपने को 5 मिनट पे ही करना है।
1 मिनट पे नहीं करना। 1 मिनट का बहुत है। अगर आप बहुत 2 3 6 महीने के एक्सपीरियंस हो जाते कर लेते तो आराम से फिर आप 1 मिनट पे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ट्रेड देखो, ये ट्रेड जो है काफी सक्सेसफुल गई। मैंने जो एग्जांपल अभी लिया है ना ट्रेड दिखाने के लिए, ये जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस आप 65 यानी 6.5 पिप्स का है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है बिल्कुल सही है 3। ठीक है, हाँ जी अमित भाई बताइए। सर यानी 1 मिनट और 3 मिनट देखने नहीं, डायरेक्ट 5 मिनट में ही अपने हाँ को देखने का 5 है। मिनट ही 1 मिनट। देखना है। एक मिनट और 3 मिनट जो है ना थोड़ा फास्ट मूव करेगा तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, इस कारण से मैंने बोला स्टार्टिंग में 5 मिनट से ही आप करो, है ना। ओके सर। बाकी बाकी सारी जो है, सारी जो रूल्स है, कंडीशन है, सारी जो ट्रिगर है एक जैसे ही है। आप चाहो तो 1 मिनट पे भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। सर तो 5 मिनट वाले में अपने को 1:3 का रेशियो पहले रखना है, राइट? हाँ आर उसके बाद में ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर चाहे तो हाँ मिलता है क्या 5 मिनट में 1:3? हाँ मिलता है ना, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इसमें सर वो 1 मिनट में एक मेरी एंट्री नीचे आई थी। 1 मिनट आपने में, जहाँ टारगेट रखा है ना 1 मिनट में, वहां पर एक एंट्री है। अच्छा 1 मिनट वो में, भी ले हाँ मतलब ऐसा कंडीशन 5 मिनट में हुआ हाँ तो हाँ हम ले सकते हैं ना। हाँ जी आपने जहाँ देखो टारगेट रखा है ना, ये हाँ वाली, वो हाँ वो ये वाला, इधर में हाँ ये एंट्री है। वाला। हाँ ले हाँ सकते हैं बिल्कुल, आपका रिक्स जो है ना वो मैनेज अगर हाँ है ना, क्योंकि रिक्स टू उधर रिवॉर्ड। रिस्क भी कम है, उधर हम हाई पे रह हाँ गएंगे। हाँ आराम से कर सकते हैं। इधर तो काम की बात है ना कि पहला एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है 1 मिनट पे, देखो आप देख पाओगे, हम्म देख पा रहे हैं हम्म। ना? एक छोटा सा यस। ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, स्टॉप लॉस अगर ऊपर भी डाला तो भी हमारा काम हो जाएगा। हाँ उसके ऊपर स्टॉप लॉस है। तो मेरी एंट्री अगर चल रही है सेम पोजीशन 1.099 9100 से मेरा ट्रेड ओपन है 0.2 लॉट। ओके अभी कंटिन्यू है ट्रेड मेरी। कंटिन्यू, ओके ठीक है। जी, मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ सर क्योंकि मार्केट डाउन के ही पूरे सिनेरियो दिख रहे हैं करके। हाँ हाँ अभी ब्रेक इवन पे मेरा एफएल है अभी। ओके सेम ट्रेड है। हाँ सर वो एलजी देखा ना, मैं थोड़ा लेट हो गया जब मोबाइल अचानक से चेक करा, बोले तो लिक्विडिटी गई है, मैं मार्किंग किया हुआ था हाँ 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 और फिर मैं ले लिया ट्रेड। मैं बोला दिख रहा हम्म अपॉर्चुनिटी अच्छा है तो ले लिया, हम्म। इंस्टेंट ले लिया, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं कंसिडर किया। नहीं ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहिए, देखो जितनी फिल्टर आप लगाओगे उतना आपका पैसा सेफ रहेगा, है ना, मैं तो इतना ही जी मानता हूँ। शॉर्टकट जो पैसे होते हैं वो शॉर्टकट में आते भी हैं, शॉर्टकट में जाते भी हैं, ठीक है। हाँ कोई सर बात वो नहीं, है। आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम तो है सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करना। और आप देखो बहुत सारी चीजें जो है ना आप पे डिपेंड करती है कि आपको कौन सा तरीका आसान लगता है। ठीक है, मार्केट में बहुत तरीके से लोग पैसे बना रहे हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। तो लगभग लगभग ये सेटअप पूरा हो गया, और ये सेटअप सर जो है यूनिक सर यूनिक सर सिर्फ एक में ये 5 मिनट में ला सकते हैं? 5 मिनट में? हाँ, 1 मिनट मैं 5 मिनट हाँ लाता हूँ। ये जो हाँ। सेटअप है ना, ये सेटअप यूनिकॉर्न आईसीटी का यूनिकॉर्न सेटअप मॉडल कहलाता है, ठीक है। आपको गूगल में सर्च करना हो, यूट्यूब पे सर्च करना हो तो यूनिकॉर्न के नाम से मिलेगा। ये काफी सक्सेसफुल सेटअप है, और इसमें थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन ये काफी अच्छा सेटअप। यूनिकॉर्न आईटी। आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल, ये ओके। 2022 मेंटरशिप में होगी। ये अपना मेंटरशिप वाला कोर्स नहीं जो इसका ये था इंग्लिश में? हाँ आईसीटी फोर्टी की टू जो 43 मेंटरशिप है वीडियोस का ना, था। हाँ एक एक जो सबसे पहली जो कोर्स है ना आईसीटीसी की, आईसीटी की, वो है मेंटरशिप। 2016 वाली। 2016 वाले में लगभग 300 वीडियोस हैं, वो हाँ आप एक बार हाँ। पूरा का चेक कर सकते हो। उसके बाद 22 वाली पूरी है, उसमें भी है, और 2023 वाली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी वीडियोस है ना उतनी सारी, अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे तो बहुत ही टाइम लेता है। तो ओके। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जितनी चीजें काम कर रही है ना एक्चुअल मार्केट में, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये वाली जो बताया था 1 घंटे वाली, उसकी बैक टेस्टिंग मैंने कर रखी है। ट्रेड भी मैं कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन इंट्राडे में कम कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे टाइम की थोड़ी कमी हो गई है। लेकिन ये वाली जो सर। मैंने बताया ना अभी, ये वाली हाँ ये वाली जो सेटअप है ना, ये हमेशा मैं कोशिश करता हूँ 1 2 सेटअप हफ्ते में मिल जाए मुझे। सर एक पूछना मुझे, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं नीचे वाले में री एंट्री करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट, समझो मैं न्यू हूँ, मैं 1 मिनट 3 मिनट वाला नहीं करके 5 मिनट का करता हूँ, तो हाँ मेरी जो एंट्री है लंबी वाली जो कैंडल के बाद जो है री एंटर में वहां से अगर होती है तो 1:3 यहाँ मिलेगा क्या? अब ये तो ये नहीं बोल सकते एक्चुअल में क्या है। ये वाली जो मूव है ना, ये न्यूज की मूव है। ये वाली जो जी। मूव देख रहे हो ना, ये न्यूज की मूव है। एक्चुअल में एक कैंडल को धीरे धीरे नीचे अगर आना था तो एंट्री होती। 5 मिनट मूव एंट्री मिली नहीं है अभी तक, क्योंकि देखो ये जो सर। एंट्री है ना,
इसके बाद तो मिली ना वापस से, जब पुल बैक ऊपर गया था थोड़ा सा नीचे वाला, वो दिख हाँ, रहा है मेरे को। हाँ, कहाँ दिख रहा है? चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये ये लंबा कैंडल आया ना, वो सबसे बड़ा वाला ये कैंडल। वाली ये वाली नहीं नहीं, राइट साइड में सबसे ब्लैक वाला कैंडल। हाँ, उसके बाद में ये मेरे से समझो अभी दिखा मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट, क्योंकि हाँ, उसने नीचे क्लोजिंग दिया है। उसके बाद उसने फेयर वैल्यू गैप भी दिया है, इम्बैलेंस। तो हाँ, मेरा तो जो ऑरेंज वाला कैंडल है नहीं वहां नहीं से एंट्री होगी, राइट। फेयर वैल्यू गैप है कहाँ? वही तो मैं नहीं है, पूछ रहा हूँ। नहीं है। सर वो ब्लैक वाली कैंडल में ही फेयर वैल्यू गैप है ना, वो देखिए, वो एक ऊपर एक कैंडल और नीचे एक कैंडल, उसके बीच में गैप है ना। ये हाँ वाली तो हाँ, एंट्री ये कहाँ yes। मिली? प्राइस आई कहाँ है इधर? एंट्री नहीं मिली है ना। एंट्री नहीं मिली ना। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ है ना सर, अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज के लिए ऑफ वेट कर रहे हैं ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर और इम्बैलेंस दोनों मिलनी चाहिए, और उस इम्बैलेंस के पास प्राइस आनी चाहिए। तो अभी हुआ क्या है कि ये वाली जो प्राइस है ना, थोड़ी स्लो हाँ, अगर नीचे आती सर कैंडल आप कैंडल लाइन मार्क कर बनाकर। दो उसके, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, यस सर, यस सर। देखो, ठीक है। वो दूसरी हटा दो। चलो, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, सारी चीजें हटा देता हूँ। चलो, ऐसे इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ बात नहीं है अमित भाई। अभी अब ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो ये प्रॉब्लम आती है। अब एक्चुअल में आपने लेट एंट्री मारी ना, इस कारण से। जी। एक्चुअल में क्या है, हीरो लोग ना एंट्री लेट मारते हैं, पता है? अमिताभ बच्चन देखो, जितनी मूवी देखोगे लेट एंट्री होती है उनकी। और उसके बाद, सही है ना? थैंक यू सर। वो थैंक यू मुझे बोलना है सर। मैंने भी लेट एंट्री मारी है। अमिताभ बच्चन, अमित भाई, अंकित भाई, सबका ए से नाम है ना, इसलिए मेष एंट्री राशि वाले सबके सब। सब मेष राशि वाले। इसमें प्राइस ही नहीं आई है। प्राइस आई नहीं अच्छा। ना, इसीलिए तो सेम ओके चीज ओके। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइस धीरे धीरे नीचे आती तो आपको एंट्री मिल सकती थी, बट ये प्राइस न्यूज के कारण तेजी से नीचे आ गई है, तो अभी एंट्री नहीं मिली। बट आपका जो मॉडल है सेम है, इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। और एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, क्लियर हो जी। जाएगा। ठीक है, सारी चीजों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हर ट्रेड के बाद मैं ऐसा करता हूँ, कारण क्या है पता है? रूल कभी कभी हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस होने लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है, बट मार्केट में क्या होती है, बहुत सारी चीजें छूट जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, हर दिन ट्रेड के बाद ना बिल्कुल डिलीट कर देता हूँ सबको, और मॉर्निंग में बिल्कुल सबको वापस से ड्रॉ करता हूँ। अभी देखो सर ये जो, एक हाँ, बोलूंगा मैं बीच में। हम्म, अभी जो कैंडल बन रही है ना, वो हम्म, अभी उसने हाई तो ब्रेक किया है, अभी इसका हम्म, लो भी ब्रेक करे तो फिर क्या हमें बाय का फिर हाँ, माइंडसेट बाई का बनाना है क्या? बनेगा ना, हाँ बिल्कुल बनेगा ना। देखो, ये ओके, वाली ये वाली अगर ब्रेक होती है तो बाई का सेटअप बनेगा। ओके, ओके, ठीक है ना? हाँ, ओके। और अगर सर ये लो थोड़ा और नीचे ही गया तो फिर हमें फिर क्या सेल का माइंडसेट रखना है कि नहीं रखना है फिर? ना, नहीं रखना है। इसमें तो क्या है, आपको स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, उसके बाद मार्केट रिवर्सल देता है तो। अगर नहीं, मार्केट नहीं, इस कैंडल ने पहले तो हमारा सेल साइड का लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिया है, ठीक है, हाँ, ये वाला ऊपर का। एक्चुअल में क्या तो होता अभी है अभी नीचे ये ब्रेक करेगा, सेम कैंडल नीचे ब्रेक कर देती है तो हमारा सेल का माइंडसेट तो ऑलरेडी था। था। लेकिन हाँ, अभी बाय का आप बोल रहे हैं बनाना है, लेकिन अभी बाय का बना ही नहीं है और सेल ही जा रहा है, सेल ही जा रहा है, तो क्या सेल लेना है क्या? नहीं नहीं, अभी सेल फिर नहीं लेना है। अभी ये वाली ट्रेड है ना, इस कैंडल हम्म। के लो पे आके इसका काम पूरा हो जाए, क्योंकि ये जब जब एंट्री करते हैं ना तो हमारा टारगेट ये इसका लो ही होता है। मैंने बोला था यस, ना, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मार्केट यस। जो है इम्बैलेंस की तरफ या लिक्विडिटी की तरफ जाता है। एक स्टॉप लॉस ले लिया ना, अब इसका हम्म, दूसरा स्टॉप लॉस इधर आने वाला है। हम्म, ठीक है, तो ये टारगेट होता है। बट हमने क्या किया, थोड़ा सेफ सेफ रखने के लिए अपना 3x का ही टारगेट रखा है, 1:3। लेकिन यस। इसके और भी टारगेट की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा जो है, ये आपका ये टारगेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग लगभग 40 पिप्स की मूव है ये। ठीक है, हाँ, तो सर चलो एक 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 चीज पूछना चाहूंगा। हाँ जी, एक दूसरा मैं सर, एग्जांपल दे देता हूँ तो आप लोग अच्छा, पूछोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक कल के एग्जांपल में दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग थोड़ा क्वेश्चन करना है ना। देखो, ये वाली कैंडल आप देख पा रहे हैं? ये कैंडल देख पा रहे हैं आप लोग? जी। हाँ सर। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इस कैंडल ने इसका स्टॉप लॉस लिया, इस कैंडल ने इसका स्टॉप लॉस लिया, तो इसका ये कैंडल हाई बन गई। अब इस कैंडल की स्टॉप लॉस इस कैंडल ने ले लिया। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं यस। है ना? अभी हम लोग इस कैंडल को मार्क कर लेते हैं। चलो आगे,
आपको इस वाले ट्रेड में ना दो स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 4 घंटा हमेशा सामने रहना चाहिए। 4 घंटे में गेम तो एक्चुअल में 4 घंटे में हो रहा है ना। मैंने हाइयर टाइम फ्रेम को जो दिखाया ना, उसमें तो आप आराम से ड्रॉ करके मॉर्निंग में छोड़ सकते हो, बट ये 4 घंटा जो है हर 4 घंटे में चेंज होगा। समझ रहे हैं? तो ये हर हर 4 घंटे में जो चेंज होता है ना, तो फिर वो आपको उस पर नजर रखनी पड़ती है। और ये जो है ये ट्रेड जो है इसमें आपको क्या बोल सकते हैं, अलर्ट डालकर छोड़ना पड़ता है, यानी ट्रेड कभी भी बन सकता है। 5 मिनट का चार्ट है मेरे पास। और अ, सबसे पहले मुझे चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ऐसे तो ये सब भी है। ठीक है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने मार्क किया, एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और दोनों ही सही हैं। कभी कभी क्या होता है ना, स्विंग छोटी बड़ी होती है ना, उस तरह से ये काम करता है। कभी कभी आप इंतजार अगर करना चाहते हो तो आप बड़ी कैंडल बड़ी स्विंग का वेट कर लो। और अगर आपको थोड़ी एंट्री जल्दी करनी है, फास्ट करना है, तो फिर आप, है ना। एक इम्बैलेंस मुझे इधर दिख रहा है, बट मुझे इधर में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख नहीं रहा है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा इधर हुआ है। तो मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर हो गया, ओके। तो मैं इसके पास एंट्री कर सकता हूँ, बट ये पहले से फिल हो चुकी है। क्लियर? देख पा रहे हैं अमित भाई? यस सर। है ना। मुझे इम्बैलेंस तो मिल गया, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला। चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे इधर दिखा है। तो इसका मतलब है कि मेरी ये वाली एंट्री नहीं होगी। अब ये वाली एंट्री नहीं होगी तो फिर अभी हमें दूसरी एंट्री की जरूरत है। अभी मुझे एक एंट्री इधर दिख रही है, एक एंट्री इधर दिख रही है, और दूसरी एंट्री जो है मुझे इधर दिख रही है। दोनों एंट्री सही है, आप जिस पे भी चाहे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रेड है आराम से मैं इस पे कैलकुलेट करता हूँ। यानी इसमें सेल स्टॉप ऑर्डर लगा सकते दोनों में। हाँ, सेल्स स्टॉप लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये आपका ट्रेड 3x अपना। पैसे तो ज़्यादा गया है, बट 3x ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये पहली ट्रेड। और इस ट्रेड के बाद वापस से एक दो ट्रेड और बने हैं इधर। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे, जैसे देखो ये वाली ट्रेड तो बिल्कुल सिंपल दिख रही है ना। यस। लेकिन अगर अमित भाई अगर ट्रेड कर रहे होंगे तो उनको और ट्रेड चाहिए होंगे ना, ऐसा तो होता ही है हाँ, लगभग। तो एक अभी अभी क्या करेंगे कि और ट्रेड को अगर चाहिए तो हमें बहुत सारे सेटअप मिल रहे हैं। जैसे ये वाली एक सेटअप मुझे दिख रही, ये वाली एक इम्बैलेंस दिख रही है मुझे, ये टारगेट के बाद की है। ठीक है, तो इधर में एक एंट्री मिल सकती है। इस ट्रेड की भी टारगेट देखें तो ये भी 3x लगभग लगभग होगा, 110। और इधर में ये भी 3x हो गया। ठीक है। स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखना पड़ेगा ना थोड़ा। हाँ, स्टॉप लॉस मैंने फर्स्ट कैंडल के हाई पे रखा है। हम्म, ठीक है, और एक ट्रेड और भी दिख रही है मुझे, एक छोटा स्टॉप लॉस का ट्रेड है, ये वाली। इसका देख लेते टारगेट हुआ या नहीं। यानी आपने देखा ये जो ट्रेड है ना, इसमें आपको मल्टीपल ट्रेड मिल रहे हैं, एक सेटअप पे मल्टीपल ट्रेड मिल रहे हैं। ठीक है, सही है। अभी ये भी 3x हो गया, और ये भी 3x है, और ये भी 3x है। अब इस जगह पे सारा कुछ तो क्लियर आपको दिख रहा है, लेकिन ट्रेड के टाइम में ना इतना आसानी से दिखता नहीं है। प्रॉब्लम की बात यह है कि ट्रेड के टाइम में ना इतनी आसानी से चीज़ें दिखती नहीं है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा आसान करना है। आसान करने के लिए हम लोग चाहें तो सुपर इची ला सकते हैं। देखो अब सुपर इची से क्या होगा कि मार्केट तो पहले आपको ट्रिगर तो मिल चुकी, डायरेक्शन स्टॉप लॉस हंट हुआ, इसका मतलब डायरेक्शन मिल गया। और ट्रिगर भी मिल गई, स्टॉप लॉस हंट और ट्रिगर दोनों एक साथ मिल गए। अभी आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। मैं थोड़ा इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ।
सर इसमें एक थोड़ा कंफ्यूजन वाला ट्रेड है ये वाला। हाँ, इसी को दूर करने के लिए मैं क्लाउड में थोड़ा यूज कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्लाउड क्या है ना, आपका काम थोड़ा आसान करेगा। देखो, अभी क्लाउड भी क्या करता है, ये डायरेक्शन आपको बताता है, लेकिन 9 की जो मूविंग एवरेज है, 26 की मूविंग एवरेज है ना, ये भी आपका काम को थोड़ा आसान करती है। जैसे ये वाली जो ट्रेड है ना, इसको अगर देखें थोड़ा, तो एक ट्रेड सेटअप मुझे इधर दिख रहा है, ठीक है। फिर दूसरा ट्रेड सेटअप इधर दिख रहा है, और थर्ड की अगर बात की जाए तो थर्ड वाला इधर दिख रहा है। और मल्टीपल ट्रेड मिले हैं, बीच बीच में भी ट्रेड मिले हैं काफी, आप देखोगे ना। सर ये 18 है ना 6 बजे वाला, वो हाँ, जो है ना वो कंफ्यूजन वाला ट्रेड है। 6 बजे वाला ये हम्म। कौन सा, उससे ये पहले, उससे पहले का स्विंग। ये हाँ ये वाला, हाँ। उसमें अगर अच्छा है, ये सेटअप भी अच्छा है, हम्म 26 हम्म के रिजेक्शन आया है, हम्म हम्म, हम्म। और उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है और इम्बेलेंस भी मिल रहा है। हाँ, अगर तो वो ट्रेड कोई लेते तो बात नहीं। स्टॉप लॉस कहाँ रखते? हाँ, अच्छा, ये वाली तो स्टॉप लॉस हाँ तो ये इधर वाली। रखना, इधर रखना होगा ना, ओके। है ना। नहीं स्टॉप, उसका नहीं, उसके ट्रेड यहाँ पर उसके स्विंग वाले में, आगे आगे बाहर। ये हाँ ये वाली, वाला वो ट्रेड, हाँ वहां पर ट्रेड लेते हाँ तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर लेते हैं हाँ, तो वो इम्बेलेंस पे? ये तो पहले ही 26 से ऊपर है ना। हम्म। तो इसका स्टॉप नहीं लॉस हमें इस नहीं कैंडल के ऊपर रखना होता। नहीं, वो इम्बेलेंस पे ट्रेड तो आया ना सर, बाद में आया हाँ है। हाँ, बाद में आया है, तो अगर मैं तो यही कर रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ना कौन सा ट्रेड हमें क्लियर दिख रहा है या कौन सा ट्रेड अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं तो वो छोड़ अभी स्किप कर ये वाला सकते हैं। नहीं बना है, अगर हाँ आपका जो कर्सर है ना वो नहीं हाँ बना है तो ये हाँ, वाला अच्छा दिखता है, क्लियर दिखता है मतलब। नहीं नहीं, तो उस ये मैं, टाइम। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, मैं एक लाइन और ऐड करता हूँ इसमें, कि ये वाली जो इस जगह पे जो ट्रेड है ना, सारी लाइन और क्लाउड में फंसी अगर पड़ी है, तो इसको छोड़ स्किप भी कर सकते हैं। यस ऐसा नहीं यस। कि ट्रेड लेना ही लेना है। वो तो मैं सिर्फ हाँ। अभी क्लाउड को मैंने अभी शामिल किया ना, क्लाउड से पहले तो ये सारी ट्रेड सेट बन ही रही थी, बिना क्लाउड के बन रही थी ना। हम्म, जब क्लाउड को हम हटाते हैं, तो ये सारे ट्रेड जो है आराम से बन रहे हैं ना। लेकिन क्लाउड के लाने के बाद क्या हुआ, ट्रेड फिल्टर हो रहा है, ठीक है। अभी ये- हाँ, ये एक मिनट, ये वाली लास्ट ट्रेड कहाँ बनी थी, हाँ ये वाली बनी थी। ये ट्रेड काफी अच्छी बनी, ये वाली, ठीक है। और क्लाउड का इस्तेमाल करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है, क्लाउड का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्लाउड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा फिल्टर होकर ट्रेड मिले, जैसे इस जगह पे जैसे लास्ट में कंफ्यूज हो रहे थे ना, सॉरी स्टार्टिंग में इस जगह पे कंफ्यूज हो रहे थे ना, ट्रेड नहीं मिल रहे थे। अभी क्या, क्लाउड से नीचे जब आ गया तो हमें एक कंफर्मेशन मिल गया कि चलो अब प्राइस नीचे जा सकती है, ठीक है। मॉर्निंग में भी देखो सेम ही हुआ है, मॉर्निंग में आज भी मॉर्निंग में ऐसा ही हुआ है। मार्केट ने नीचे की साइड का जो स्टॉप लॉस था वो लिया, उसके बाद क्लाउड के ऊपर आ गया, उसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रेड जो है ना चल रहा है अभी कंटिन्यू। मल्टीपल ट्रेड बने हैं, जबकि हमारा टाइम उस पे टाइम जोन जो है मैच नहीं कर रहा है, बल्कि ये ट्रेड रात को पूरे से चल ही रहा है। अभी देखो, ये मॉर्निंग में 12 बजे का ट्रेड है, फिर ये वाली ट्रेड है, इसमें भी आप देखोगे तो ये सब सेटअप शायद बनी है, ठीक है, ये सर, वाली। अगर ईटीएम को समझा जाए तो बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बहुत हेल्प हाँ करती है। हाँ, अगर आप थोड़ा बैलेंस में यूज करोगे ना तो काफी हेल्प करती है, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, एक दो ट्रेड पूरे दिन के मिल गए काफी है ना, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अभी मैं सर आप लोग, अभी ये हाँ करंट ट्रेड है, हाँ, वो, वो क्या वैलिड है? अभी चिमो को डालिए। कौन सा करेंट ट्रेड, हम्म, नहीं कल अभी अभी नीचे आ अभी रहा वाला, है। हाँ, उससे अभी पहले, उसके बाद उसके पीछे थोड़ा। अभी हाँ वहाँ पर, हाँ वहाँ पर। नहीं नहीं, आप ज्यादा पीछे हो। अभी जो लाइव चल रही है उसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ बस वहाँ पर ये जो ट्रेड इम्बेलेंस है क्लाउड के हाँ ऊपर। हाँ हाँ, ये वाली, हाँ ये वाली। नहीं तो क्लाउड के नीचे आ गई ना प्राइस, ओके। प्राइस जो है क्लाउड के और ओके, मूविंग एवरेज के तो नीचे एट ए चल रही है। टाइम जब प्राइस आती है तो भी थोड़ा हमें वॉच करना है कि प्राइस कहाँ हाँ पर।
हाँ, यस। अपना ओके, अपना और इस दोनों तरह से मूविंग होना एवरेज के चाहिए, नीचे भी है। इस तरह से होना हाँ, यस। चाहिए, ये वाली आप देख पा रहे हैं ना, इस तरीके से होनी चाहिए, यस, यस। ऐसा होना सर चाहिए। प्रेजेंट सिनेरियो अभी पूरा इंडिकेट कर रहा है कि डाउन है, हाँ, अभी तो क्योंकि डाउन धीरे दोनों, धीरे 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 हो ही रही है डाउन, क्योंकि सर दोनों जो एवरेजेस हैं वो हाँ, क्लाउड के नीचे आ गए हैं फाइनली। ना ना, अब हाँ, अभी नीचे आ गए। एक एश्योरिटी मिल गई कि ट्रेड सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब हाँ इचिमोको हाँ को देख के ना मैं अपने ट्रेड को हाँ मतलब ब्रेक इवन सेट करके मैं बोल सकता हूँ, जब तक मतलब क्लाउड या उसके रिवर्सल नहीं मारती है हाँ 9 और 26 के ऊपर कैंडल। ये हाँ, एक बहुत ये तो सपोर्ट देता है इसीलिए इचिमोको। इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि स्ट्रेटजी बहुत सारी है, और किसी स्ट्रेटजी पे आप जब बैक टेस्टिंग करते हो ना, तभी आप उस पे पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। तो मैं इसका बहुत यूज करता हूँ ट्रेड अच्छा, ओपन करके छोड़ने के लिए, हाँ हाँ। कि कितना देर हम छोड़ सकते हैं ट्रेड। सर मेरे को पूछना है अपना, आपने इसमें इचिमोकू में दो सवाल है। एक तो क्लाउड के जो कलर है वो अपने को एक कॉमन रखना है, लाल और रेड से कुछ मतलब नहीं, राइट, सेटिंग में। हाँ और दूसरा ये पूछना है, जो लैगिंग वाला आपने लास्ट टाइम बोला था इसमें, तो लैगिंग का भी इम्पोर्टेंस है क्या सर, वो रखना हाँ, सेटिंग में? लेगिंग का इम्पोर्टेंस है, लेकिन अभी जब एसएमसी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है। ओके, तो लैगिंग का भी कुछ ऐसा इसको अभी तवज्जो देना नहीं है, अब अभी इम्पोर्टेंस उसका नहीं? अभी अभी मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, जब इक्विटी इंडियन मार्केट बताऊंगा ना तो उसमें उसका इस्तेमाल करूंगा मैं। पर ठीक है। अभी फिलहाल क्लाउड का कलर जो है वो अपने को कॉमन रखना है, अपने को रेड और ब्लू से कोई मतलब नहीं क्लाउड के कलर कोई से। मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, क्लाउड का सिर्फ वो बॉटम टॉप बस इतना ही चेक करना है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है बस, और कुछ नहीं। सर ठीक। इचिमोको में एक चीज और मैं मार्क किया हूँ, ये जो क्रॉसओवर का सिग्नल देता है ना सर, हम्म, बहुत प्यारा वर्क करता है। 10 में से 7 टाइम्स इसका वर्क बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। जब भी 9 और 6 क्रॉस ओवर करता है, यूजुअली 9 जब 26 को नीचे क्रॉस करता है, तो हम्म, वहां एक बेरिश डॉट बन जाता है रेड कलर का। बनता है, हाँ। यूजुअली मार्केट गिरती है, अच्छी खासी गिरती है। बहुत रेयर चॉपी ऐसा होता है कि वो लगातार सिग्नल दे रहा है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में। ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट और 3 मिनट, 5 मिनट में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जब 9 26 से ऊपर क्रॉस करती है तो एक ग्रीन डॉट मिल जाता है, तो एक कंफर्मेशन होती है, एश्योरिटी तो नहीं है, कि हाँ मार्केट बुलिश हो सकता है। सही 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 सही। हाँ जी, तो कुछ सवाल है आप लोग का तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मेरा मैंने एलजी को जो लेके था 1 घंटे का जो कैंडल था ना उस पे, तो हाँ मैं जी, आप जा रहे थे तो मैं पूछा नहीं। सर 1 घंटे का आप कैंडल लगा सकते हैं क्या यूरो का, हाँ, क्यों नहीं लगा 1 आवर? सकते। हाँ जी। सर जैसे ये प्रेजेंट कैंडल जिसने एलजी ग्रैब किया था, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब किया, और ये क्लोजिंग दे दिया नीचे, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब हुआ कम मानेंगे जो नीचे आके क्लोजिंग देगा। अब यहाँ से हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि उसने ऊपर की लिक्विडिटी ली है। हाँ, बट कई बार उसे ऐसा हुआ है सर मेरे साथ कि मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल बनी, हम्म थोड़ी सी नीचे गई, कुछ पॉइंट 50 पॉइंट, देन वो ऊपर निकल गई। हाँ, तो तो आप यहाँ जो पर क्या होता है, सर चला दो जाता है। हाँ, तो दो तीन जो कंफर्मेशन बताया ना कि लिक्विडिटी ग्रैब के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर के अच्छा, बाद इम्बैलेंस मिलना चाहिए, ये ओके, दोनों चीजें मतलब मिल। ये देखना कंफर्मेशन हो जाएगा एक। हाँ हाँ, ये 3 स्टेप तो फॉलो करना ही करना है, उसके बिना ठीक है फिल्टर नहीं होगी। जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, सबका क्लियर, नीलेश भाई? ये सर 1 आवर वाला, तो ये जो मैंने पूछा था वही ना, जो 4 घंटे पे जो लिक्विडिटी ऊपर की ली है और बाद में नीचे का लो भी हाँ ब्रेक करता है, तो फिर हमें बाय सेटअप देखना है, हाँ, सेम है, बस एक रिवर्स घंटे। होता है तो। हाँ, बस सेम है, बस 1 घंटे में हो रहा है। हाँ, सेम है, ठीक है। मतलब 1 घंटे। लेकिन 1 घंटे पे जो है ना, उसमें वो थोड़ा फास्ट चलेगा, तो मेरा सजेशन है कि 4 घंटे पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। 4 घंटे में क्या है कि दिन के एक ट्रेड मिल जाती है, बहुत है। और वो एक फिर जो सर, ये हाँ जो लगातार समझो डाउन ही डाउन कैंडल बनाती है, ये इधर 3 कैंडल बनाई है, ठीक है, हम्म हम्म, 3 कैंडल डाउन बनाई है। ये वाली ना। इसमें ऊपर का लिक्विड, हाँ ये वाला, इसमें ऊपर का लिक्विडिटी लिया
फिर नीचे आ गई है वो कैंडल, नीचे भी उसने लो ब्रेक कर दिया है। फिर ये जो दो मूव है उसको हम कैसे ये कर पाए? कौन सा? ये वाले? लास्ट का दो कैंडल, लास्ट का रेड ये दो वाली? कैंडल। ये हाँ, एक्चुअल लास्ट का दो, हाँ, एक्चुअल में क्या है, ये वाली जो उसको कैंडल है कैसे ना, ये कर पाए? ये तो टारगेट है ना, अगर देखा जाए ना, तो ये नहीं, टारगेट तो क्या हुआ कि फिर हमारा ऊपर आ गया था ना। क्या नहीं, रे? उससे पहले वाली। हाँ, ये वाली ना, नहीं, उसके बाद वाली मतलब ये वाली, ग्रीन, हाँ। और उससे उस बीच में। ये वाली। हाँ, यस, उसका देखिए, उसका हाई ब्रेक हुआ है। हाँ। फिर बाद में हमने उसमें सेल सेटअप बनाया है या सेल ट्रेड लिए है। हाँ फिर हमने उसके लो तक हम रुक, टारगेट आ गया हमारा। हाँ फिर हाँ उसके बाद दो और कैंडल बनी है, रेड कैंडल। तो उसको हम कैसे कैच करेंगे फिर? उसको क्या माइंड हाँ सेट लगाएंगे हाँ, या तो क्या उसी सेटअप उसी लगाएंगे? हाँ, उसी को मैं बता रहा हूँ कि देखो देखो, ये सबसे पहले आपकी जो पहली वाली कैंडल है ना, पहली वाली हम्म। कैंडल जो है ना, जिसका हमने हाई लो मार्क किया था, वो उसकी लो जो है ना, पहली टारगेट बन गई। उसके बाद ये यस। वाली जो स्विंग है ना, ये सेकंड टारगेट है। फिर ये वाली ओके, जो ओके, स्विंग है ना, ये थर्ड टारगेट ओके, है। तो अगर ओके, मार्केट ओके, एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो आपको ओके। टारगेट इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब जैसे ये वाली इतनी सारी स्विंग स्विंग लो बनी ना, सबको मैंने एज ए टारगेट ये कर लिया। जबकि इतनी हम्म। इतनी समय तक ट्रेड होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, बट जो हाँ, वही तो, वो जो तो ये लॉजिक है। कैच कैच करना मुश्किल है। हाँ मतलब जस्ट ये सिनारियो मैंने हाँ, ये किया। है ना। उसी तरह से देखो, बाई वाले में क्या है, हाँ, बाय वाले में देखिए बाई वाले में लगातार। क्या हुआ, बाई वाले में पूरी एक कैंडल, दो, तीन और चार, अभी तक हम्म। इसने किसी का स्टॉप लॉस नहीं लिया। ये वाली कैंडल का स्टॉप लॉस इसने लिया, लेकिन ये नीचे आया ही नहीं। ठीक है। हम्म। अभी लास्ट में सबसे ऊपर जाकर इसने इस वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लिया। अभी टारगेट के यस। लिए हमारे पास जो है ना, ये वाली कैंडल है। ठीक है, अभी टारगेट के पास आ ही रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि किसी भी ऐसी स्ट्रेटजी को ना, जो हमेशा काम करती है ना, उस पर बहुत अच्छे से बैक टेस्टिंग कर लेनी है। बस इतना काफी हम्म। मार्केट में सरवाइव करने के लिए। हर दिन हम्म। नई स्ट्रेटजी जानना, हर दिन नई स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग करना, हर दिन नया ट्रेड करना, ये भी काफी टेंशन वाला काम है। ये भी कोई बिल्कुल, सही नहीं है। बिल्कुल सर। है ना। तो अगर जो भी स्ट्रेटजी मैंने अभी तक बताई है, जो भी आप लोग जानते हो ना, उसमें से किसी एक स्ट्रेटजी पे मास्टरी आपको करना है। ठीक है। अभी इस वाले इम्बैलेंस, ये वाले इम्बैलेंस के पास मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, तो डबल कंफर्मेशन मिल गई ना। हम्म। यस। है ना। तो इस तरह से नहीं, जैसे ये आपने गोल्ड में बताया ना, ये 5 और 3 मिनट वाला, हाँ वो सॉरी 15 और 3 मिनट वाला, वो दिन में हमें एक या दो ट्रेड मिल ही जाता है। तो हाँ भले एक दो स्टॉप लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए, हाँ हाँ मतलब हाँ। हो जाता है। तो एक माइंड क्लियर हो गया कि हम्म, भाई गोल्ड में ये सेट है। तो इस सेट तरह है। ये करेंसी में भी शायद ये हो सकता है। हाँ, और करें, और ये इस वाले ये जो मैंने सेटअप बताया है, ये सेटअप जो है, ये शॉर्टकट सेटअप नहीं है। इसमें थोड़ा वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए ये काम अच्छे से करती है। और हो सकता है हफ्ते में दो ही ट्रेड मिले, लेकिन जो ट्रेड मिलेंगे अच्छे मिलेंगे। अभी देखो, और भी मैं कुछ पेयर आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाली, इसके भी देखो लिक्विडिटी गई। ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि आपको हो सकता है पूरे दिन बैठने की जरूरत पड़ जाए। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसी टाइम में आपका होगा। ठीक है। तो जीबीपी में आया, फिर न्यूजीलैंड में आते हैं, न्यूजीलैंड वाले में भी स्टॉप लॉस हुई है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बहुत समय से मैं सोच रहा था बताने की, अपना जो डॉलर इंडेक्स होता है ना, इसको भी आपको ट्रैक करना चाहिए। ठीक है। समझ पा रहे? डॉलर इंडेक्स चार्ट पता तो है ना डॉलर सबको? इंडेक्स के अपोजिट गोल्ड और यूरो यूएसडी चलता है, नहीं यूडी यूएसडी चलता है, राइट? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि अपोजिट चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रिवर्स कर लो ना, क्या दिक्कत है, तो साथ में चलेगा। हम्म, सही है। मैंने राइट क्लिक किया, राइट ओ क्लिक किया माय तो गॉड, कैसे किया, इन्वर्ट कैसे स्पिन। किया? मैंने राइट क्लिक किया, ये देखो, प्राइस है ना, प्राइस लिखिए, ऑल्ट प्राइस, प्लस आई। ऑल्ट ऑल्ट प्लस प्लस आई। आई, हाँ जी। ठीक है। तो ये साथ चलेगा, अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप अगर डॉलर इंडेक्स को अगर ट्रैक करते हैं, तो आपके सारे के सारे पेयर ट्रैक हो जाएंगे। देखो कैसे, अभी ये स्टॉप लॉस हंट हुआ, देख आप देख पा रहे हैं? नीचे, डाउन साइड, दिख रहा है? दिखा? यस सर। है ना। अब इसी इसी टाइम में ना, दूसरों के स्टॉप लॉस भी हंट हुए होंगे। ओके। ठीक है।
तो ये डॉलर इंडेक्स जो है ना, गोल्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गोल्ड में अगर ट्रेड अप करते हैं ना, तो डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको ऐसा लग रहा है कि रिवर्स चल रहा है, तो आपको चार्ट को रिवर्स कर लो, हो गया इजी। ये मार्केट इधर से ऊपर गया ना, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, शैली मैडम क्लियर हुआ ये स्ट्रेटजी? सर इतनी अच्छी है, और सर इससे ना दिमाग की बत्ती जल जाएगी, काम करना पड़ेगा ना दिमाग को। हाँ हाँ, ये स्ट्रेटजी अच्छी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट ये हाँ जितनी समय तक आप काम करेंगे ना, आपकी एक्सपर्टीज मास्टरी बनेगी उस पे। अच्छा, हाँ, अच्छी नहीं सर, स्ट्रेटजी। इसमें दिमाग है ना, मतलब शार्प भी होगा, क्योंकि इससे देखना पड़ेगा ना हर चीज को। हाँ हाँ हाँ। और तो इसमें सर सबसे, इसमें डॉलर इंडेक्स के कंपैरिजन में अपने को गोल्ड का रखना है क्या? किसी को भी कर सकते हैं, गोल्ड हो गया, या यूरो है, या जीबीपी है, किसी का भी कर सकते हैं आप। एक बार करके देखे सर, चेक करने के लिए हाँ क्यों नहीं। मैं तो कंपैरिजन। मैं वो सेम ही चीज चेक कर हाँ, रहा ये हूँ। बराबर उसको फॉलो कर रहा है, आपने उल्टा किया तो। हाँ तो ये और ये तो सेम गोल्ड का चीज भी है कर ना। सकते हैं। हाँ गोल्ड का भी कर सकते हैं ना। गोल्ड का तो बहुत ही प्यारा ये है। सर गोल्ड में ये डेली में एक ट्रेंड लाइन बनी है, बहुत ही बेहतरीन बनी है, डेली डेली टाइम फ्रेम पे। एक्चुअल में जो भी कंपेयर गोल्ड के डॉलर गोल्ड, इंडेक्स का कंपैरिजन गोल्ड से करना था, हाँ देखना था। जो भी गोल्ड के ट्रेडर होते हैं ना, एक्चुअल ट्रेडर, मैं फॉरेक्स ट्रेडर और ऑनलाइन ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गोल्ड के एक्चुअल ट्रेडर होते हैं वो डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। क्योंकि डॉलर इंडेक्स से ही प्राइस उसकी ना बढ़ती घटती, मतलब दिखता है कि तेजी से बढ़ रहा है, सर घट रहा है। इंडियन मार्केट में भी? इंडियन मार्केट की ही बात कर रहा हूँ मैं। अरे सर फिर तो बहुत सही है। गोल्ड की जो हमारी होती है ना, ऑन्स में होती है, गोल्ड की जो वेटेज और प्राइस आती है ऑन्स में आती है, और वो डॉलर इंडेक्स से ही ट्रैक होता है। सर फिर इस अभी यहाँ पर फर्क दिख रहा है 4 आवर्स में, गोल्ड अभी समझो डॉलर इंडेक्स ऊपर दिख रहा है, तो गोल्ड ने डायरेक्ट नीचे मार दिया है अभी उल्टा। हाँ तो कभी कभी, डॉलर इंडेक्स सर कोई पेयर है क्या, इसमें ट्रेडिंग ना होती है ना, क्या? जैसे निफ्टी कैसे है हमारे पास, सेंसेक्स हम्म। निफ्टी है ना, हाँ, सेंसेक्स निफ्टी है ना, उसी तरह से डॉलर इंडेक्स है। इंडेक्स है वो। तो उसको अभी फॉलो नहीं कर रहे क्या सर? हाँ कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। अभी आप चेक करना, मैंने आपको तरीका बताया ना, अब आप चेक करो। एक्चुअल में ये हमारा सर होमवर्क। वो आपको वही काम पे आखिरी, लगा दिया सर। नहीं पर अमित वो भाई आखिरी आपको वाला, काम पे अभी लगा। आखिरी वाला कैंडल मेरे को गोल्ड का नीचे दिख रहा है और ये ऊपर ही जा रहा है डॉलर हाँ इंडेक्स एक्चुअल उल्टा। में, हाँ एक्चुअल में अमित क्या भाई है, अब देखो, गोल्ड अब बाय अभी नहीं किया है ना आपने? अमित भाई गोल्ड अभी बाय किया है क्या? अभी देखो मैं बताता नहीं, हूँ। मैंने निकल लिया सर, 15% कमा के साइड में कर लिया आज दिन भर। 15%, ठीक है। वाह वाह वाह, क्या बात है। यस सर, कल 9%, परसों 8%। किस पे, निफ्टी में? नहीं, गोल्ड में सर, ओनली गोल्ड 3 दिन से। अरे वाह, तो चार्ट वगैरह तो आप भेजते ही नहीं हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सर अमित भाई सर लेट से आते हैं ना, जिनकी। सर सर आप डेमो में था पर। हाँ। सर आप गोल्ड का चार्ट में ट्रेड ना, रेड खत्म करके आते हैं। सर आप चार्ट में इंडियन मार्केट का भी एक ड्रॉप डाउन दे दीजिए, आजकल मेरा उसमें सही चल रहा है। तो मैं वो चार्ट डाल दिया करूँ। हाँ हाँ डाल सकते हैं, अभी तो इंडियन मार्केट में मैं शुरू करने वाला हूँ, बस ये फॉरेक्स वाली एक बार चैप्टर क्लोज हो जाए ना। क्लोज नहीं, तो मतलब मैंने कि थोड़ा इतनी सारी स्ट्रेटजी बताई है, इतनी लगभग लगभग गोल्ड की एक बताई, एक घंटे की स्ट्रेटजी बताई, 1 मिनट वाली, फिर ये वाली आज की स्ट्रेटजी बताई, तो एसएमसी और क्लाउड, और इतनी सारी स्ट्रेटजी बताई, जिसमें से आपका परफॉर्म तो क्लियर हो जाएगा, और क्लियर क्या, मतलब हमेशा कंटिन्यू चलेगा। सर सर इंडियन एक मार्केट क्वेश्चन में मुझे। हम्म, पहला महीना है सर, प्रॉफिट में जा रहा हूँ अब की बार। अच्छा इंडियन मार्केट में। सर सर अभी 2-3 महीने से शुरू किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन अब कौन आठ से दस हजार रुपये पर डे निकाल लेता हूँ। कौन से क्लाउड से? सर क्लाउड बिल्कुल ट्रेलिंग के लिए यूज करता हूँ, और डायरेक्शन बहुत इजी क्लियर कर देता है वो, हम्म, हम्म, हम्म। कि हाँ तो अप भेज ट्रेंड है सकते हैं डाउन ना, ट्रेंड है। भेज सकते हैं, ऐसे भी इंडियन मार्केट हम लोग कवर करने ही वाले हैं, तो चार्ट डाल सकते हैं। सर मैं कमोडिटी भी कर रहा हूँ, लेकिन गोल्ड का नहीं पता था कि ये सेम ही चलेंगे दोनों। हाँ गोल्ड सेम चलते हैं ना, इससे सेम ही चलते हैं। ठीक। सर मेरे को पूछना है, अभी जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 4 आवर्स के कंपैरिजन में यूएसडी डॉलर और गोल्ड का, हम्म। अभी इसको फॉलो करना चाहिए पर वो कर नहीं रहा है एक्चुअली। तो ऐसे टाइम में कंफ्यूजन हो जाएगा ना सर कि ये ऊपर जा रहा है पर हम बाइक में बैठे और ये गोल्ड वाला कोई, सेल में दिखा हाँ तो कोई बात नहीं है, है, एक प्रकार से फंसा दिया अभी उसने। आपको बैक टेस्टिंग करना है। देखो ये चार्ट हमारा ना आपके कहने से ना मेरे कहने से चलेगा, अभी हमें ये पता है कि ये इसके कारण से ये थोड़ा ट्रैक चलता है। अभी चीजें कुछ कुछ साथ चलती है, जैसे ये वाली देखें, ये डाउन गया, यस सर। इस साइड भी डाउन गया, इधर अप गया, इस साइड भी अप गया,
तो चीजें थोड़ा अपने तरीके से समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखो ये डाउन गया, फिर ये अप गया, तो इस तरह से थोड़ा 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 आपको समझ कर करना पड़ेगा। ऐसा लगता ए, है कि सर हो सकता है यहाँ से अप जाएगा गोल्ड, क्योंकि ये देखो बाद में फॉलो कर रहा है, ऐसा मेरे को देखो दिख रहा है, तो लेट चल रहा है गोल्ड देखो यूएस डॉलर का, ऐसा हो मैं तो सकता है। मैं तो क्या बोलता हूँ ना कि गोल्ड के लिए जो सेटअप बताया ना क्लाउड वाला, वो हाँ बेस्ट हाँ, सेटअप है। वो ठीक तो है। है। सर एक और पूछना है मुझे, अभी ये हुआ गोल्ड और यूएसडी का, राइट? हम्म ये सॉरी, गोल्ड एंड इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स का, जिसको आपने उल्टा किया चार्ट को, हम्म राइट? हम्म। तो यूरो का भी इसको ये लगा के। हाँ, ये चार्ट देखो इसमें क्या है, एक्चुअल चार्ट रहती है ऐसे रहती है, रिवर्स रहती है। ठीक है जी। ना। अभी क्या है इसकी जरूरत। अंजू मैम का मैसेज आया, राइट? हम्म। अमित भाई, यस सर। आप उनको एयरटेल फाइबर देने वाले हो क्या? क्या? एयरटेल फाइबर उनको दे रहे हो क्या? मैंने नहीं, उन्होंने वो ज्वाइन नहीं हो पा रही बेचारी कब से। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, अमित भाई कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि अमित भाई का सबसे अच्छी चीज मैंने पता है अभी तक क्या देखी है। अमित भाई ट्रेड के चार्ट, बैक टेस्टिंग के चार्ट कुछ भी नहीं डालते, बस यूट्यूब के वीडियो चलते रहते हैं। तो मेरा तो ये मानना ही है कि भाई ये अमिताभ बच्चन के बाजू में रहने वाले अमित भाई जो है ना, इनका ऐसा ही चलता है। तो अभी मैंने थोड़ा क्या किया है कि चलो अपना एक माइंडसेट बनाया है कि अमित भाई से ट्रेड के कुछ डिटेल नहीं मिलेंगे, बट इंटरनेट पे क्या चल रहा है वो डिटेल मिलेंगे। सही बोल रहा हूँ अमित ना? भाई के पास बड़ी काफी सारी प्ले लिस्ट है, मैं तो कल काफी सारे देख रहा था वहीं पे जाके। हाँ हाँ हाँ। तो अभी अभी अमित भाई आपको चार्ट वार्ट डालना है, थोड़ा हम लोग को भी मोटिवेशन की जरूरत है ना? समझ रहे हैं आप ना? अमित भाई जी वो सर। गोल्ड का ट्रेड तो डालो आप, ऐसे हाँ, ही हाँ। गोल्ड का जी सर, सिल्वर का जो भी है। मैं लेवल्स डालता हूँ सर कल। नहीं लेवल्स नहीं, ट्रेड डालो लेवल उस नहीं, ट्रेड स्टेट्स। ओके। चार्ट चार्ट भी हम आप डाल सब सकते ट्रेड हो, डाल चार्ट भी रहे हैं डाल ना, सकते हम सब ट्रेड ही डाल रहे हैं, हम कहाँ लेवल डाल रहे हैं। हो, है ना? तो चलो, मुझे ऐसा लग रहा है सारे क्वेश्चन हो गए हैं आप लोग के, अगर कोई सर है। एक मिनट, वो फुल चार्ट में एक गोल्ड का आप वन डे का कीजिए ना। फुल चार्ट में गोल्ड का वन डे, 1 डे। अभी वो ट्रेंड लाइन सर। आज की जो स्ट्रेटजी बताई है उसमें से कोई भी सवाल नहीं है? उसके सर वीक नो हाई सर, है ना जो, बस वहां बैक से टेस्ट उसका करें। ट्रेंड लाइन लीजिए आप, एकदम बहुत ही बढ़िया चली है वो भी अच्छा, ये ट्रेंड वाली। लाइन। हाँ, ये तो। हाईएस्ट पॉइंट है ना उसका। हम्म, ये थोड़ा वाली ना? हाँ बस हाँ, एकदम हाईएस्ट पॉइंट से आप ड्रॉ कीजिए। हम्म। बहुत ही सटीक, वो नहीं उसके ऊपर वाले, हाई से लो, हाई से लो। अच्छा, ये वाली। हाँ ये वाली अ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है ट्रेड सर। ओके। हाँ ठीक है, ये तो कभी होता है ऐसा, मतलब ऐसा देखिए सर, हाँ चलता ही आज भी रहता है। रिवर्स हुआ, वहां जाके ही रिवर्स हुआ। हम्म, बढ़िया ऑब्जर्वेशन है यार, बहुत जबरदस्त। सही है, बिल्कुल सही। तो हम तो अमित भाई सब बताते हैं, आप नहीं बताते हो। हाँ, अमित भाई नहीं बताते, अमित भाई को कुछ ऐसा है कि मुझे नहीं मान गए बताना है भाई। सदगुरु, आप मान गए, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपने। बहुत सारे, सही बात है, ये सब सारे जो है अभी हम लोग इस पे फोकस नहीं कर रहे ना, क्योंकि अभी सारा फोकस आ गया एसएमसी क्लाउड पे, तो ये ट्रेंड लाइन वगैरह अभी देख नहीं रहे हम लोग। ठीक है, कोई और बात नहीं। इसमें सर एक में 1980 वाला और 1950 वाला, दो स्विंग पॉइंट देख रहा था। 1980 सपोर्ट, ये। हाँ, ये हाँ ये वाला 1980 और ये उसके है। नीचे वाला, ये और वाला। नीचे वाला हाँ वो, हाँ ये हाँ वाला। सही है। देखो किसी तरह से भी प्रॉफिट बनना चाहिए, आप जितनी सिस्टम सर इस्तेमाल ये कर रहे हैं इसमें कंप्रेशन कोई। में आ रहा है, यानी मार्केट ऊपर न तो नीचे, कहीं से भी बहुत ऊपर से जाएगा या तो नीचे जाएगा, ये कंप्रेशन में आ गया है, एक्यूमुलेशन में आ गया है। आ सकता है ये यानी भी। गोल्ड का बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ऊपर ना तो नीचे। हम्म। गोल्ड का तो ये एक जो बहुत बड़ा। करके हायर हाई दिख रहा है सर, हायर हाई दिख रहा है, नए गोल्ड का नए एक, वो बना थे। देखो गोल्ड का जो एक बड़ा मूव था ना, मैंने हाल फिलहाल कुछ समय पहले चेक किया था, ये वाले इस फिबोनाची की हेल्प से। तो ये 90 पे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, और ये जो एक्सटेंशन है ना 27 -27, उसके पास से रिवर्स हो गया ये। अभी ये 18 के पास है, 27 के पास टच करेगा, उसके बाद 45 तक आकर
थोड़ा सा। देखिए सर, वो भी नीचे वाला स्विंग हमने जो हाँ 50 वाला मार्क किया ना, वो भी हाँ, वहां पर ही आता बस है। इधर ही है। तो मैं भी यही बोलने वाला था कि 45 और 54 के पास जाकर थोड़ा रिवर्स वापस हो से पुल सकता है। बैक ले सकते हैं। हाँ, और 2000 तक जा सकता ठीक है। हो सकता है सर ये पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दे, 2148 वाला भी हाँ हाँ, हायर हाई बिल्कुल कर बनाने, सकता क्योंकि है। हायर हाई दिख रहा है मार्केट सर अभी, हाँ 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 हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। और ये जो है ना, अप ट्रेंड दिख रहा है। इस जगह पे काफी सपोर्ट भी है। ये वाली जो लाइन है ना, लेकिन वो सब स्विंग पॉइंट है ना ऊपर के, उसके ऊपर किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है, आप देखो वो देख लीजिए। अभी हाँ, अब इसके देखो। ऊपर किसी ने क्लोज नहीं दिया है, हाई हाँ क्रॉस किया है, हाँ, क्लोजिंग नहीं दिया है। अभी ये क्लोजिंग वाली नहीं जो दिया है। ये लाइन है ना, ये लाइन के पास प्राइस जाकर ये वन बार बार टू ये हो थ्री रहा है। फोर, चार तीसरी बार, बार 5 नीचे बार। आई। तब अब तो टूट सकता हाँ, है फिर। अब टूट सकता है। अभी अभी काम की बात है, मुझे क्या सिंपल लग रहा है ना, कि ये वाली जो लेवल है, इस लेवल के बाद सेलिंग आ रही है ना, तो ये वाली टारगेट 1 और टारगेट 2 ये हो सकता है। ठीक है। 80 और 50। हाँ ठीक है। अब ये 6 महीने में या आए या 1 साल में आए, लेकिन लेवल तो यही है हमारे पास। यस सर, अभी ओपन साइड वही दिख रहा है। हम्म, ठीक है। और जो क्लाउड, सबसे आसान तरीका जो है ना इस गोल्ड में ट्रेड करने का, वो है क्लाउड। क्लाउड से आपको अ, जितनी चीजें उस चाहिए मिल जाती है। उसको सर अगर तो 4 आवर में यूज करें या 1 डे में? कौन सा क्लाउड को? ये क्लाउड को, हाँ, गोल्ड में। अभी जो क्लाउड का एक सेटअप दिया है, वो तो 15 मिनट 3 मिनट का है। अभी थोड़ा 15 दिन अगर में तो हम ट्रेड करते हैं, लेकिन थोड़ा पोजिशनल टाइप में ये 1 डे में क्या होता है, ये हम्म, बहुत होच पोच रहता है, मतलब या 4 आवर्स ले या 4 घंटे ले 2 आवर्स सकते ले। हैं, 4 घंटे ले सकते हैं। 4 घंटे अच्छा है। 4 घंटे काफी है। 4 घंटे क्योंकि में आपको ट्रेंड, ये ट्रेंड अगर आपकी मिल गई तो फिर ये सारा सेल ट्रेड मिलेगा। अगर इस तरह के बाई का सेटअप मिल गया तो सारा बाई ट्रेड मिलेगा। मतलब चार 3-4 घंटे परसेंट मिल जाता है, 3 to 4% का हाँ मूव मिल जाएगा। हाँ, फिर 1 घंटे भी देख सकते हैं आप। 1 घंटे भी आपको हम्म सही लगेगा। एक्चुअल में क्या है, इसमें अंदर 3 अलग अलग इंडिकेटर है ना, तो जो भी आप टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं उसमें फिल्टर तो हो ही जाती है। हम्म। ठीक है ना। तो ठीक है, तो 4 घंटे भी सही है और चलो। 1 घंटा भी सही है। ठीक है। यस यस और इंटरडे यस। के लिए एक सेटअप है ही अपने पास पहले से। हाँ, इंट्राडे का सेटअप तो अच्छा है, उस पे तो डेली अभी वर्क करेंगे। हाँ और अभी इसको, सर इसमें टाइम का इश्यू रहेगा? अभी आपने जो बताई यूरो यूएसडी, या मतलब यूएसडी पेयर वाली है, तो जो हाँ। हमारा रात का टाइम होगा उस टाइम पूरी मूव आ जाए, या फिर इस तरह का कुछ होता है आपने आपके हिसाब से? 12 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी 7 हम्म। के पहले तक आराम से आप हम्म। ट्रेड कर सकते हैं। अच्छे अच्छे मूवमेंट मिल भी जाएगी। और यूएस सेशन में क्या होता है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन थोड़ा अधिक होता है। ओके, ठीक है। तो दोपहर 12 से 7 के हाँ, बीच में। 7 के बीच में। ओके। अभी आप ऐसा प्लान करो कि 9 से लेकर 12 1 बजे तक ना गोल्ड का कर लो। और उसके बाद यस अब यस। 12 बजे के बाद से 12 से 6 तक आप फॉरेक्स में आ जाओ, ये चीज़ यस सर, सही रहेगी। क्योंकि वो लंदन सेशन ओपन होता है ना, तो गोल्ड में दोबारा भी ट्रेड मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ। ऐसे भी क्या, गोल्ड में एक ट्रेड, डेली का एक ट्रेड मिलना बहुत है। अगर मिल मुझे जाता है। ऐसा लग रहा है गोल्ड में एक ट्रेड अगर मिल गया ना, तो टारगेट पूरे हैं आपके। अब देखो ये वाली 1 घंटे की चार्ट पे मैंने मार्क किया है। ये एक फेयर वैल्यू कैप मुझे मिली। अभी क्या करते हैं, इसी टाइम को, इसी सेटअप के बाद अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करें ना, तो ये भी ट्रेड आपको इंट्राडे में मिल जाएगी। ठीक है। अभी जैसे कि ये वाली 1 घंटे पे हमें एक फेयर वैल्यू कैप मिल गया, उसके बाद आराम से अब ये वाली मूव मिल सकती है आपको। यस सर ये तो यस। देखो रिसर्च करने की बात है, जितना रिसर्च करेंगे उतना अच्छा है। ठीक ना। तो नहीं आज सर, की, बराबर। है ना, तो आज क्लोज करें फिर, यस सर। है ना। कोई सर सवाल? हाँ सर। हाँ जी सर इसका मेरा भी एक रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन है। हाँ जी हम्म। हाँ जी हाँ जी, कोई सवाल है? सर सर मेरा रिकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन सर आप बोल आप लीजिए बोलिए पहले। प्लीज, आप बोलिए। नहीं सर नहीं, सिर्फ प्लीज रिकॉर्डिंग प्लीज बोल। कल सिर्फ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, बस वही पूछना था और कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग, बिल्कुल सही, रिकॉर्डिंग तो मिल जानी चाहिए। रिकॉर्डिंग के लिए डरने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। हाँ जी। हाँ सलीम मैडम बताइए आपका। हाँ सर। सर जो एक्यूमुलेशन फेस होता है, जो हम्म जोन होता है, हम्म तो उससे भी जैसे आपने जो स्ट्रेटेजी आज बताई बहुत अच्छे से मुझे क्लियर हुई। मैं दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देखूंगी हम्म और हम्म इसकी बैक टेस्ट अच्छे से करूंगी। हम्म सर बस जैसे यहाँ पे ये साइडवेज जैसा मार्केट दिख रहा है हम्म
ये तो खैर डे वन का है। जैसे 4 आवर या 1 आवर में दिखता है या 15 मिनट में दिखता है, तो उस सिचुएशन में कभी कुछ और वो होता है, मतलब कंडीशन होती है, या मतलब जो आज आपने बताया वही मोर देन सफिशिएंट है, अभी मतलब तो उसमें कोई झंझट तो नहीं है ना? ना ना, जो जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ काफी सोच समझ कर फिल्टर करके बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपकी परेशानी जी कम होगी। और 2-3 सेटअप, मैं तो हमेशा से ही बोल रहा हूँ कि एक सेटअप भी आपने अच्छे से कर लिया ना तो काफी है। तो हाँ अभी अभी जैसे अभी जो AMD जो है ना, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन, उसमें जी उसका थोड़ा सा अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने शायद बताया था किसी सेशन में। और जैसे ये मार्केट जो है ना रेंज में आ जाती है, ठीक है। और हाँ मार्केट सर। को अगर ऊपर जाना होता है तो सबसे पहले वो नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद ऊपर जाता है, यानी रेंज डीलिंग रेंज बताया था मैंने, याद है? हाँ सर, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था आपने। हाँ हाँ, तो डीलिंग रेंज भी काफी बड़ा टॉपिक है, जैसे ये वाली जो मैंने आज बताया ना, हाँ इसके सर। जैसा ही काफी बड़ा सेटअप है वो भी। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो छोटे छोटे सेटअप होते हैं ना, वो तो 1 घंटे में आपने सीख लिया, समझ लिया, यूज करना भी आसान है। लेकिन इस वाले सेटअप ठीक। में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल लगेगा मार्केट में काम नहीं सर, इसे करेंगे और लग भी रहा है। नहीं, इससे ना मुझे ऐसा लगता है मेरा माइंड शार्प हो जाएगा। करना। हाँ बिल्कुल सही। अब देखो मार्केट में पैसे कमाने की अलग चीज है, लेकिन आप शॉर्टकट से कमाओ कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की भी थोड़ी स्ट्रेटजी आनी चाहिए, क्योंकि नहीं मार्केट में कभी सर, कभी। मैं यही नहीं समझ पा रही थी कि हाँ मार्केट अप जाएगा, यही मेरी आपसे बात हुई थी, मैं इसीलिए ज्यादा परेशान थी, इसीलिए मैंने अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करी। तो ओके। पर आज आपने जो बहुत अच्छे से क्लियर किया, इसकी बैक टेस्ट जरूर करूंगी मैं, और जल्दी हाँ बैक करूंगी, कल टेस्टिंग से करो, स्टार्ट बहुत करते हो। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये। और जी इसमें सर। इसमें अभी आपको एक चीज दिखी होगी कि जितने मार्केट अभी जो मूव कर रही है ना, मार्केट अभी जी सर। ऊपर गई, पहले सबसे पहले नीचे आई है ना, कल जैसे हाँ नीचे सर। आ गई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई। अब ये दोनों ट्रेड हाँ। आप आराम से ले सकते थे, ठीक है। हम्म। अभी हम्म। मार्केट मार्केट मूव कर रहा है, अब क्योंकि 1 घंटे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें कुछ ज्यादा पता चलता नहीं। हम्म। लेकिन ये वाली हम्म। जो ट्रेड है ना, ये वाली जो सेटअप है, जो स्ट्रेटजी आज बताई है, उसमें आपको दिखेगा कि मार्केट सही में क्यों ऊपर जा रहा है और कितने तक जा सकता है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है तो सर। थोड़ा जी सर। वर्क करो। और सर आपने अभी जो आईटीसी थैंक यू का सर। कुछ तो बताया था ना गूगल में, वो क्या आपने बोला था, एक बार फिर से बताएंगे? यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। इस स्ट्रेटजी का आईसीटी नाम यूनिकॉर्न सेटअप, है। मतलब क्या डालूं मैं गूगल में, आईसीटी यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न। ICT यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न आईसीटी सेटअप, हाँ यूनिकॉर्न आईसीटी सेटअप, यस सर, कॉन्सेप्ट। मिल गया सर, मैं देख लेता हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। जी और थैंक अलग यू वेरी अलग, मच सर। हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग जी जी। लोग जो है ना अलग तरीके से इसको बताते हैं, और जो मैंने आज बताया है वो जो है बिल्कुल मार्केट में काम कर रही है। तो आप बैक टेस्टिंग करिए। और बैक टेस्टिंग की जो सीट है, क्या बोलते, सीट नहीं बोलेंगे, चार्ट जो है ना, वो ग्रुप में डालिए। ग्रुप में डालने से थोड़ा लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा ना, बहुत सारे लोग तो चार्ट ही नहीं डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए फिर बाय बाय करें हम लोग सब। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके। हाँ थैंक यू अमित भाई सो मच सर। हाँ जी मैडम। अमित भाई आपको चार्ट जरूर डालना है कल से, ठीक है। जी सर, जी सर। आपके चार्ट को सर देखकर अमित हम भाई लोग को ट्रेड करेंगे ना। अब वो गोल्ड के ग्रुप का एडमिन सिर्फ अकेले अमित भाई को ही बना दो। तो गोल्ड भाई तो है ही वो अभी एडमिन। उसको हैंडल करना है गोल्ड। अमित भाई गोल्ड आपको हैंडल करना है अभी। गोल्ड भाई अमित, ये क्या बोल सकते हैं इनका, एक्चुअली में मैंने नाम ही रखा है गोल्ड भाई। गोल्ड भाई तो है ही एडमिन पहले से। सर सबसे फीस चार्ज करूंगा, एक 10-10 ग्राम। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा, नहीं, कमा। पहले प्रॉफिट करवा देना, हाँ फिर ले प्रॉफिट, लेना। प्रॉफिट करा के लेना है ना। भाई 1 किलो सही पे बात है। 10 ग्राम आपका, हाँ 1 किलो का प्रॉफिट पे 10 ग्राम आपका। हाँ, 1 किलो सही का है, प्रॉफिट। सही है। एग्री बढ़िया सर। एग्री एग्री एग्री। ठीक है, चलिए तो गोल्ड भाई अब कल से चार्ट आपको डालना है। गोल्ड। यस सर, यस सर, यस सर, पक्का। ठीक आधी है, रात को डाल देता हूँ सर। आधी रात को। मैं सही। 4:30 बजे तक जागा रहता हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, सर आप तो डाल देंगे, बाकी सब ट्रेड कैसे लेंगे फिर? आधी रात को तो कर नहीं सकते। पूरा कोई दिन, बात नहीं, पूरा कल दिन है ना। कल हम लोग देख लेंगे। इसीलिए तो वो आधी रात को डालने वाले हैं, कोई ठीक डाले। कोई ट्रेड ही ना ले। हाँ हाँ हाँ। चलो अंकित भाई से बात हो गई, नीलेश भाई से भी बात हो गई। हाँ रामाकृष्ण भाई, आप लोग ग्रुप में आके साइलेंटली क्यों बैठ जाते हो भाई, डरने की जरूरत नहीं है। जी सर, जी हाँ सर। जी, हाँ जी। अमित भाई से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है किसी हाँ को। अमित भाई से कोई डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बोलता है। हाँ। और और क्या बोल रहे हैं, मैं क्या पूछने वाला था आपसे, कहाँ चले गए। आज की स्टडी क्लियर हुई, समझ गए? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो
तो चार्ट वगैरह तो डाला करो आप, तब तो जी सर। दूसरों को पता चलेगा। जी सर। जी सर। सही ना। और चरण भाई ओके। हाँ सर, ये सेम 1 घंटे में जैसे हम करते हैं वैसे ही है, पर इसमें हमने जो है 1 वीक से मतलब मार्किंग करना शुरू किया है। हाँ 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 बिल्कुल, इसमें फिल्टर थोड़े अधिक लगाए हैं, थोड़ा अधिक वर्क किया है। उनका वन यूज वीक। हम जैसे 4 घंटे का हमको टाइम लगेगा मिलने में, जैसे मान लो जब वो किसी पीआई पे पहुंचेगा तभी हमको मतलब करना है, इसमें चेक हाँ करना है जब स्वीप करेगा मतलब पीआई हाँ पे जाके, हाँ 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 या रिटर्न होगा या ब्लॉक ऑर्डर को मतलब वो करेगा। हाँ। ऐसे 4 घंटे के जो ट्रेड है ना, हफ्ते में 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे आराम से आपको, आपके टाइम सेशन में। मतलब हमारा टाइम सेशन है ना 12 से लेके 6, आराम से मिलेंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आज का ट्रेड है, ये वाला अभी जो Yes. है, जब मैं सेशन में था तो तब का ही ट्रेड है ये। और जैसे कि न्यूयॉर्क में मैं नहीं करता तो ये ट्रेड नहीं ले पाया मैं। फिर ये वाली आप ट्रेड देखेंगे, कल का ट्रेड है ये। हाँ, के इसमें भी बाद स्विप किया है तो इसमें भी अच्छा नीचे मूवमेंट आया है सर, ये हाँ, जैसे ये तो करने मूवमेंट के काफी लिए बड़ी मूवमेंट है, इतनी बड़ी मूवमेंट काफी तो बड़ा। थोड़ा क्या बोलते हैं, पहले टारगेट पे हम लोग जनरली निकल ही जाते हैं, और स्विंग हाँ ट्रेड सर, किया है। मैं 300 पॉइंट टारगेट किया था इसी मूव पे। उसके बाद हाँ मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं छोड़ दूं मार्केट में, हाँ क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट से ब्रेक इवन में 0 पे चला गया। हाँ लेकिन कल अगर मैं छोड़ा होता तो मेरे सारे प्रॉफिट काउंट क्लियर थे। मतलब इस कदर में ठीक से ट्रेड को पकड़ा था। सही है सही है, कोई बात नहीं, वो भी मेरे ये मेरे को ज्यादातर ये सर ट्रेड जो है ना लंदन पूरी ओपन में ज्यादा लिक्विडिटी मिलता है। देखो, पड़ी हुई है नीचे। ये मैं बता रहा हूँ कि एक ट्रेड इधर बनी है, फिर एक ट्रेड इधर बनी है, ये सारे सेल के ट्रेड है ना। एक ट्रेड इधर बनी है, फिर एक ट्रेड इधर बनी है। ठीक है, ये सारे बड़े बड़े मूवमेंट के ट्रेड हैं। यानी हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। अगर 20 पिप्स से 30 पिप्स का ट्रेड अगर आपको मिलता है ना पर ट्रेड, तो 3 ट्रेड काफी है एक हफ्ते में। और इस सारे जो ट्रेड है ना अच्छे ट्रेड है, मतलब इसकी क्वालिटी जो है ना, एक्यूरेसी अच्छी है। पर सर ये और छोटा वाला अमित जो भाई, अभी मार्क। अमित भाई इसकी एक्यूरेसी लगभग लगभग 95% है। ओके। थैंक यू, पूछने से पहले ही बता। हाँ, सर मैं एक बात कह रही थी कि चरण सर जैसे बोल रहे हैं कि जो हमारा पीओआई है वहां से अपन को एंट्री करनी है, ये चीज समझ में नहीं आई। ये तो क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि किसी ऊपर पीओआई यस बहुत यस दूर ना है। ना ना ना, पीओआई से एंट्री नहीं करनी है अपने को। एंट्री तो मैंने क्या बोला ना कि अपने 5 मिनट को पे करनी है ना, 5 मिनट ये पे जो टाइम स्विप फ्रेम। किया अपना है ना चार सर, घंटे का ये स्लिप काफी हो अच्छी गया ना, मूवमेंट है। 4 घंटे के यस बाद अपना ट्रिगर हो गया, इसके यस। बाद ही एंट्री करनी है। 5 मिनट पे जाना है, और 5 मिनट पे चेंज ऑफ करेक्टर इम्बैलेंस चेक करना है और एंट्री करनी है। ओके सर ठीक। वो सारे जो है ना वो क्या बोलते हैं, वो इसलिए है क्योंकि मार्क हमें, करना है। हमें हाँ मार्क करना है कि मार्केट हमारा ट्रेड हमारा गलत डायरेक्शन में तो नहीं गया। मान लिया आपने एंट्री करी और इधर ही ये जी कोई सर। ऑर्डर ब्लॉक है, तो जाहिर सी बात है वो ऑर्डर हाँ रुक जाएगा ना, ट्रेड रुकेगा ना। पर सर जो भी आपने मार्क किया ऊपर, वहां हाँ पे तो उसने स्वीप भी नहीं किया, फिर भी अच्छा नीचे मूवमेंट आया, वो उसका क्या लॉजिक रहा है यहाँ पे हाँ, उसका ऊपर? लॉजिक ये है कि पहला तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, और दूसरा क्या है, एक इम्बैलेंस है। ठीक है, और इस इम्बैलेंस के अंदर ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ना 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 सर, ये ऊपर वाला जो मूवमेंट है, ऊपर जो आपने मार्क एरो मार्क बनाना रेड कलर का सबसे अच्छा, ये ऊपर, वाली, ये वाली। वहां से ही मार्केट नीचे क्यों आया, वहां से क्या उसने लिक्विडिटी ग्रैब की है शायद ये? हाँ, ये लिक्विडिटी ग्रैब है ना, ये तो मैंने मार्क किया है अभी थोड़ी देर पहले। यस। ये देखिए, ये वाली मार्क किया ना। हाँ सर कंफ्यूजन यहाँ पे क्या आता है कि जैसे यहाँ पे जैसे ऊपर इम्बैलेंस है उसके जस्ट ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हाँ, यहाँ कंफ्यूजन ये होता है अरे ये थोड़ा सा पुल बैक लेके दोबारा ये ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंच जाए और ऑर्डर ब्लॉक ना से ना ना, ऑर्डर लेके फिर ये इसी वापस आए, ये इसीलिए गड़बड़ तो, होती है। हाँ इसीलिए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहे हैं ना। 5 मिनट के टाइम ठीक है फ्रेम पे जब सर। आप स्विच कर लेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका स्टॉप लॉस छोटा, और आपके फिल्टर भी तो लग हाँ, गए। अब जैसे आज यस। का फिल्टर भी ट्रेड लगे और टारगेट भी जल्दी हो जाएगा। हाँ, बस बस आपको हफ्ते में 3 ट्रेड ऐसे मिलने चाहिए, बस काफी है। 3 ट्रेड मिल गए काफी है, 2 या 3 ट्रेड काफी है, इस तरह नहीं के। सही सर, ना। वैसे ठीक है देखा सर। जाए ना तो करेंसी में आपने जो जो सिस्टम बताया ना, ये थोड़ा हमें माइंड कूल रखने वाला सिस्टम है। मतलब हाँ कम ये है हमारा एनालिसिस, मतलब और बाद में हमें जो एंट्री टाइम फ्रेम है 5 मिनट, वो भी थोड़ा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है हाँ मतलब। हाँ हाँ, मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था ना कि इस वाले सेशन में जो चल रही है ना, उसमें मैं चीज़ों को थोड़ा आसान करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था कि सारे लोग उलझ गए थे फिबोनाची में, क्लाउड में, फिर हाँ, एसएमसी में। तो तो ठीक है, थोड़ा लेकिन बैक टेस्टिंग आप लोग करो टाइम से, तब ताकि थोड़ा मैं भी फास्ट मूव करूँ। मुझे भी बहुत सारे कंटेंट मैंने नोट कर रखे हैं बताने के लिए। यस सर। सर 12 से 6 वाला जो टाइम है दोपहर का, वो वाला सब लंदन ओपनिंग, उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं ना मिलने के ट्रेड्स, हाँ मैक्सिमम ऑब्जर्व हाँ किया है।
हाँ यानी जी कंफर्टेबल बोल सकते हैं ट्रेडिंग लेने में। हाँ 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 12 से लेकर 6 का भी जो टाइम जो है ना बहुत परफेक्ट अच्छा टाइम है। बहुत ही लो रिस्क काम आप आराम से कर सकते हैं। स्मूथ स्मूथ ट्रेड्स मिलते हैं, बाकी स्मूथ न्यूयॉर्क ट्रेड में मिलते डर हैं। लगता है सर, वो न्यूयॉर्क मैनिपुलेशन में बहुत होता है न्यूयॉर्क हाँ में। न्यूयॉर्क में क्या है ना बड़े बड़े प्लेयर आते हैं और मैनिपुलेशन बहुत होती है जैसे अभी आप तो देखते ही होगे मार्केट में। मेरे ठीक है में मेरे में डेयरिंग नहीं होती सर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ट्रेडिंग नहीं होती। नहीं, डेयरिंग नहीं होती उसमें, डेयरिंग नहीं करता मैं न्यूयॉर्क में कभी अच्छा भी। अच्छा हाँ नहीं मैं भी ट्राई नहीं करता। न्यूयॉर्क में मैं भी ट्राई नहीं करता हूँ। मेरा बिल्कुल 12 से 6 का सेट है। उसमें ट्रेड मुझे मिल गया। ऐसे भी मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ ना मैं स्विंग करता हूँ। मैं लेकिन इंट्राडे में शुरू करूंगा। आप लोग के साथ शुरू करूंगा आप लोग जब परफॉर्म क्लियर कर लोगे ना तब। इसीलिए तो मैंने ग्रुप बनाए हैं कि मैं अगर यूरो का मैं रिसर्च डाल देता हूँ। और क्या बोलते हैं अमित भाई गोल्ड का डाल देते हैं सैली मैडम जीबीपी का डाल देते हैं या किसी का भी। तो सारे लोग पेयर मिलता जाएगा तो सारे लोग ट्रेड कर पाएंगे ना। इसीलिए तो ग्रुप बनाया था ग्रुप एडमिन। सही है। तो चलो काफी टाइम हो गया। बाय बाय। ओके गुड सर। नाइट। थैंक यू बाय सो बाय मच। सर, गुड नाइट सर। बाय 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 सर, सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड किन्हीं का नाइट छूट तो सर। नहीं गया ना किन्हीं का छूट गया तो मुझे मैसेज कर सकते हो। अंकित भाई आपका क्लियर हुआ ये। अंकित भाई हाँ सर। क्लियर हो गया ना। ठीक हाँ है सर, क्लियर है। क्लियर है। चलिए विशाल भाई ओके। विशाल भाई चलिए कोई बात नहीं सो गया शायद। ठीक है चलिए हम लोग बाय को कर लेते हैं। चलिए बाय सर, गुड नाइट सर। चलिए ओके। सर सैटरडे मिलेंगे ना। गुड नाइट सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब सब लोग आप थैंक यू लोग सो मच चार्ट सर, बहुत चार्ट हाँ अच्छी क्लास थी सर। हाँ जी थैंक यू मैडम। बोल रहा हूँ ना कि चार्ट आप लोग जरूर से डाला करो है ना। सर हाँ हाँ जी हाँ सर जी। सर। उसमें इंडियन मार्केट के लिए ड्रॉप डाउन बना दीजिएगा सर। इंडियन मार्केट के लिए ड्रॉप डाउन। किसमें किसमें। अच्छा ये बैक टेस्टिंग वाले में। हाँ, ओके हाँ ठीक है। मैं 7-8 ट्रेड लेता हूँ पर डे, पर मैं डाल ही नहीं पाता उसमें। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कोई बात ठीक है नहीं सर, मैं बना दूंगा। थैंक यू सर, ओके।